हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आप पर ना कॉन्सर्ट एफ शेयर करने वाली हूँ। ये वांगसन एफ है, चैंसी एफ है और ये इसका फर्स्ट पार्ट होने वाला है। ये ओमेगावर्स भी है और यहाँ पर ना एक हमारा डॉक्टर है और दूसरा बिजनेसमैन है। कौन कौन क्या है बाद में पता लगेगा, लेकिन आपको तो एक चीज़ पता ही होगी कि हमें ना अक्सर मतलब ज़िंदगी जीनी पड़ती है, लेकिन किसी किसी के पास ज़िंदगी जीने की वजह नहीं होती है तो वो जीना नहीं चाहते हैं, और किसी किसी को वजह मिल जाती है जीने की तो उस वजह के साथ या फिर उसके साथ जो उनके जीने की वजह है वो इस ज़िंदगी को जीने लगते हैं। लेकिन कोई तलाश में होते हैं कि हमें एक जीने की वजह ही मिल जाए, लेकिन मतलब थोड़ी देर भी हो जाती है किसी को, नहीं तो सही टाइम पर मिल भी जाता है ज़िंदगी जीने की वजह। नहीं तो कुछ लोग ऐसे ही जीते हैं। तो हम इस स्टोरी में जानेंगे कि किसको जीने की वजह मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। यहाँ पर फर्स्ट सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर ना ये गांव का जगह है, मतलब बहुत प्यारी सी जगह। गाँव का एरिया कैसा होता है वैसा, मतलब घर होते हैं वहाँ पर ना, मतलब ऐसे जो है फार्मिंग करने के लिए खेत होते हैं और मतलब जंगल वाली जगह। वहाँ पर पेड़ पौधे बहुत मतलब हरा भरा जगह होता है। वैसा वाला ये गांव है, शहर से दूर शांति भरी जगह। तो एक घर के अंदर एक ओमेगा वो कॉल पर बात कर रहा था और गुस्सा कर रहा था कि आपको क्या प्रॉब्लम है। मतलब मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इलाज करता हूँ, यहाँ पर मैं अच्छे से रह रहा हूँ और आपको मुझे ज़बरदस्ती शादी करवानी है। रियली मुझे किसी से शादी नहीं करनी है और ना ही मुझे आपके पास जाना है मॉम, समझ में आ रहा है। और मुझे बिजनेस मैरिज नहीं करनी है, फिर कुछ नहीं करना है। आपके हिसाब से मुझे ज़िंदगी नहीं जीनी है। कितनी बार बोलूँ मैं कि मुझे शादी नहीं करनी है किसी से। आप क्यों नहीं समझते हो? मैं लोगों का इलाज करता हूँ यहाँ पर गाँव में। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। मैं आपसे पैसे भी नहीं लेता हूँ, खुद कमाता हूँ, खुद रहता हूँ अच्छे से, मुझे कोई तकलीफ भी नहीं है। तो ये शादी का मामला कहाँ से आ गया? तो दूसरी तरफ से उसकी मॉम बोलते कि शादी का मामला कहाँ से आ गया? हमारी जो है बिजनेस होने वाला है, एक डील। तो इस वजह से तुम्हारा हम बिजनेस मैरिज फिक्स करना चाहते हैं। लेकिन नहीं, तुम्हें क्यों नहीं करना है शादी बेटा? ओमेगा हो तुम, 25 साल के हो चुके हो, समझ में आ रहा है? तो वही बोलता कि ओमेगा हूँ, 25 साल का हो गया हूँ तो क्या, खुद के दम पर मैं कमा रहा हूँ, रह रहा हूँ, एक सिंपल से लाइफ जी रहा हूँ। लेकिन ये ज़िंदगी भी मुझे आपकी वजह से छोड़नी पड़ेगी, मैं नहीं छोड़ने वाला, बोलता है और कॉल कट कर देता है। और फिर एक तस्वीर के सामने जाता है और दिखता है, मतलब वहाँ पर एक ग्रैनी थी और उनके साथ हमारा विहिंग था। विहिंग बहुत स्माइल कर रहा था, बहुत खुश था उनकी ग्रैनी के साथ। और ये इनकी तस्वीर है और हमारा विहिंग बोलता है, ग्रैनी आप मुझे जब से छोड़ कर गए हो ना, मॉम डैड मुझे प्रेशर किए जा रहे हैं कि घर आ जाओ, घर आ जाओ। वो समझते ही नहीं है, वो नहीं चाहते कि मैं काम करूँ, इलाज करूँ या फिर क्या। क्यों? आपके जाने के बाद ना मुझे ये ज़िंदगी ना जीने लायक नहीं लग रही है। आपके साथ होता था, आप मेरे लिए खाना बनाते थे, मेरा ख्याल रखते थे, मुझसे प्यार करते थे। और अभी मेरे मॉम डैड सिर्फ मुझे प्रेशर दे रहे हैं और कुछ नहीं। मैं लोगों का इलाज कर रहा हूँ। हाँ टफ है, मुश्किल है सब कुछ आपके बिना, लेकिन कर तो रहा हूँ ना। फिर ये झंझट की शादी कर लो, शादी कर लो, ओमेगा हो, 25 साल के हो गए हो, ये वो, मैं ये झेल नहीं पाऊंगा ग्रैंडमा, बोल के वो रो रहा था। लिटरली वो रो रहा था और अपने घर से बाहर निकल जाता है। कहाँ जाता है बाद में जानेंगे, पहले देखते हैं दूसरी तरफ का सीन। एक कंपनी में हमारा
लैंसन बैठा हुआ था अपने ऑफिस में और मतलब वो देख रहा था कुछ कंपनी का काम, वो देख रहा था और वो कहता कि ये डील कैंसिल कैसे हो गई। तो उसका सेक्रेटरी बोलता कि बॉस ये एक ही डील कैंसिल हुई है, बाकी सब डील प्रॉपर तरीके से ठीक है, इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई तो इसीलिए कैंसिल हो गई। तो लासा बोलता है कैंसिल होगी तो मैं अब क्या करूँगा, तुम्हें पता है ना मेरे डैड। और लांसर ने अपना सिर पकड़ के बैठा हुआ था, बहुत टेंशन में लग रहा था। और फिर वहाँ पर ना उसके कैबिन के अंदर उसके डैड आते हैं चिल्लाते हुए कि लांसन ये डील कैसे कैंसिल हो गई, बताओगे ज़रा मुझे। तो लांसर बोलते डैड एक ही तो डील था ना कैंसिल हो गया, और ज़्यादा बड़ी भी डील नहीं थी, छोटी सी डील थी डैड, और इतना सारा काम इतने सारे डील्स मैंने एक ही महीने के अंदर किए हैं, तो एक बिगड़ गया डैड, मैं क्या करूँ, कैसे संभालूँ सब कुछ, इतनी बड़ी कंपनी है, अकेले कैसे कर पाऊँगा। तो उसके डैड बोलते हैं कैसे कर पाओगे, तुझे तुझे ये बोलते हुए शर्म नहीं आ रही है कि तू कैसे कर पाएगा, तुझे करना चाहिए बेटा। और ये छोटी सी डील का क्या मतलब है, अभी छोटी सी डील गई है, फिर बड़ा डील तू लॉस कर देगा, हमारा पैसा बर्बाद, हमारी कंपनी बर्बाद, सब कुछ बर्बाद, इज्जत बर्बाद हो जाएगी हमारी, हमारे कंपनी का नाम है, रुतबा है, और तू डील छोड़ दिया, मतलब तेरे हाथ से वो डील निकल गई, कैसे क्यों। तो लास्ट बोलते डैड आप क्या समझते हो, मतलब मैं रोबोट हूँ कि मतलब हर घंटे काम ही करता रहूँ, मैं रात को अच्छे से खाता नहीं हूँ, सोता नहीं हूँ, कुछ नहीं, मुझे सोने का भी होश नहीं होता है, लेकिन आप कभी पूछते हो कि बेटा खाना खाया, सोया, नहीं, आपको डील डील डील, ये काम वो काम, ये कैसे नहीं हुआ, वो कैसे नहीं हुआ, छोटी सी गलती हुई नहीं कि मेरे सर के ऊपर सारा टेंशन दे देते हो। क्यों डैड, मैं क्या करूं, एक ही डील थी कैंसिल हो गई, लेकिन इतने सारे डील तो मैंने लाके दिए हैं ना, रात रात भर काम किया है अपने जो है लोगों के साथ, इतना सारा काम तो हम सब लोग करते हैं, वो लोग भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उनको भी तो थोड़ा टाइम चाहिए ना। नहीं, आपको तो सिर्फ डील, पैसे कमाना है, ये करना है, वो करना है, और कंपनी बढ़ा, क्या डैड मैं कैसे ही करूँ सब कुछ मैनेज, मैं पागल हो जाऊंगा। तो उसके डैड बोलते कि पागल हो जाएगा तू, इतना क्या ही तुझे प्रेशर है, तो लाजा बताए क्या ही मुझे प्रेशर है, इतनी बड़ी कंपनी है और छोटे छोटे ब्रांच है बहुत सारे, वहाँ पर प्रोडक्ट भेजने होते हैं, वहाँ से लेने होते हैं, फिर प्रोडक्ट का माल ठीक है कि नहीं, खराब तो नहीं हो गया, ये वो, मैं क्या करूँ, कैसे संभालूँ सब कुछ, बोलो ना। एक महीने के अंदर मैंने आपको 15 डील्स दी है, जो इम्पॉसिबल था हमारे लिए कि वो डील हमें मिलेंगी, लेकिन मैंने ला के दिया, लेकिन एक डील छूट गया तो मैं क्या करूं, सब पर मैं ध्यान नहीं दे सकता डैड, मैं रोबोट नहीं हूँ, मुझे ये प्रेशर नहीं चाहिए डैड। तो कुरैन बोलता कि तू ना ये बहाने बनाना बंद करे, ऐसे क्या ही तुझे प्रेशर है, क्या ही ज़्यादा काम है, बोलते हैं, और वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। तो हमारा जो लांसन है वो चेयर पर बैठ जाता है और बहुत गुस्से में लग रहा था, बहुत टेंशन में भी था, और लांसन बोलता कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और सीधे सीधे बता देना मैं अभी ना कुछ दिनों तक ब्रेक ले रहा हूँ, मुझे नहीं करना है काम, बोलता है। और वहाँ से ना वो चला जाता है और अपनी कार लेता है और वो जा रहा था कहीं पर, और वो शहर से दूर आ रहा था, और वो आता है शहर से दूर, और मतलब एक जो जंगल एरिया था, गांव का एरिया था, वहाँ पर जाता है, एक पहाड़ के ऊपर ना अपनी कार से जाता है, वहाँ पर जाता है, कार को रख देता है साइड में, और वो जाता है और ना बैठ जाता है, और वो देख रहा था ढलता हुआ सूरज। और लैंसन बोलता है कि मुझे ये ज़िंदगी क्यों दी गॉड, क्यों, आखिरकार क्यों, इतना प्रेशर, इतना काम का प्रेशर मैं नहीं झेल पाऊंगा, मैं रोबोट नहीं हूँ, इंसान हूँ, कोई समझता नहीं है, एक छोटी सी डील क्या हाथ से चली गई, मेरे डैड ने मुझे इतना सुना दिया, ये सब बोला, ये तो हर रोज का है, मुझे मुझे ना
ये ज़िंदगी अभी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे खुशी नहीं मिल रही है। ये ज़िंदगी जो मैं जी नहीं रहा हूँ, काट रहा हूँ। मुझे ये ज़िंदगी नहीं काटना है, मुझे कैदी बनकर नहीं रहना है, बोल रहा था। और कह रहा था कि गॉड मुझे जीने की वजह तो दे देते, एक अच्छी सी खुशियों भरी लाइफ तो दे देते। नहीं, सिर्फ टेंशन देना है, सिर्फ काम का प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर, ये वो मैं पागल हो जाऊंगा। इससे अच्छा है मैं मर ही जाऊं, बोलता है। वो खड़ा होता है और वहां से कूदने वाला था, तो उसका हाथ कोई पकड़ता है और कहता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो वहाँ से बोला कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है जब मुझे रोक रहे हो? तो वहीं बताए बैठो, फिर मैं बताऊंगा, और फिर तुम भी कूद जाना, मैं भी तुम्हारे साथ कूदूंगा, क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत टेंशन है। तो वहाँ से बताए ठीक है बोलो, मेरा दुख दर्द तो कम नहीं हो रहा, तुम्हारा ही हो जाए, बोलता है। फिर ना हमारा विंग बोलता है कि मेरा नाम विंग है, मैं यहाँ पर गाँव में मेरे ग्रैनी के साथ रहता था, और मैं डॉक्टर हूँ। मेरी ग्रैनी डॉक्टर, और मेरी दादी ना जड़ी बूटी ये सब से ना मतलब इलाज करती थी, हर्ब्स ये वो, मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर। वैसे मैं भी हूँ उनका स्टूडेंट। और तुम्हें पता है ना, ओमेगास को ज़्यादा काम नहीं दिया जाता, सिर्फ शादी करवा दो, शादी करवा दो। तुम्हें पता है ना, मैं ना अभी 25 का हूँ। मेरी मॉम ने कॉल किया कि तुम्हें डील की वजह से शादी करनी पड़ेगी, हमारी कंपनी के साथ दूसरी कंपनी का डील होने वाला है, तो शादी कर लो। कोई समझता नहीं है। और तुम्हें पता है मेरे जीने की वजह एक थी, मेरी दादी। वो 1 साल पहले गुजर गई, और उनके जाने के बाद यहाँ पर जो हॉस्पिटल है ना वो मैं संभालता हूँ, क्योंकि मैं उनका ग्रैंडसन हूँ, उनका फेवरेट स्टूडेंट था। और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनके, लेकिन फेवरेट तो मैं ही था। और मुझे ये काम करना भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं भी थक चुका हूँ यार। मतलब मेरे घर वाले प्रेशर कर रहे हैं कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। और वो भी कैसे? नहीं, अपने मनपसंद से नहीं, मतलब अपनी पसंद किए हुए इंसान से नहीं, डील की वजह से शादी कर लो, ये जॉब छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये कर दो, सूली पे टंग जाओ, ऐसा कर रहे हैं। और मैंने तुम्हारा सब कुछ सुना कि क्या किसने क्या बोला और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो महाशय मैं भी यहाँ पर सेम ही चीज़ करने आया हूँ। तो लहजा बता कि मैं भी करने आया हूँ, मरूंगा यहाँ पर, मेरे पास भी जीने की वजह नहीं है। तो विंग बताई मेरे पास भी नहीं है। तो लहजा बताई मेरा नाम लहसन है, नाम तो जान लो। तो विंग बताई जान लिया। और तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम है मैंने सब सुना, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है। तुम्हें ना एक्चुअली ना स्ट्रेस हो रहा है, तुम्हारा जो है हेल्थ बिगड़ रहा है, इसीलिए तुम ऐसी उठपटांग हरकतें करने में लगे हुए हो। और एक सच्ची बात बताऊँ, मैं डॉक्टर हूँ तो किसी को मरने तो नहीं दूंगा, पेशेंट को। तुम पेशेंट ही हो, क्योंकि इतना टेंशन लोगे, काम का प्रेशर लोगे, तो तुम्हारी हेल्थ नहीं बिगड़ेगी तो सुधरेगी। तो लाजो बताइए तो क्या, मैं बोलूँगा ना मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो घर वाले बोलेंगे तुझे क्या हुआ है? तो यही बोलता कि एक आइडिया दूँ, तुम ना किसी को बिना बताए यहाँ पर रह जाओ, किसी को कुछ पता नहीं लगने वाला, घंटा मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, फिर लुढ़क लूँगा, मतलब मर जाऊँगा, सुसाइड कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास तो जीने की वजह नहीं है। तो लाजा बता कि ओ इसका मतलब तुम मुझे जीने की वजह देना चाहते हो? तो वही बता कि मे बी यस, मैं तुम्हें जीने की वजह देना चाहता हूँ, ज़िंदगी को तुम्हें जीना सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर हूँ मैं, तुम्हें ऐसे टेंशन में छोड़ कर तो नहीं जाऊँगा ना। मेरी ड्यूटी बीच में आ रही है कि एक पेशेंट को मरते हुए तो मैं नहीं देख सकता ना। तो हमारा आंसर बताइए, इसका मतलब मैं पेशेंट हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, इसीलिए मैं सुसाइड। और तुम भी तो इस हिसाब से पेशेंट ही हुए ना। तो विंग बोलता कि हाँ हूँ, क्योंकि मेरे पास भी जीने की वजह नहीं है, मेरे ग्रैनी थी वो भी चली गई, और अभी इलाज करता रहता हूँ, दिमाग ब्लास्ट होता रहता है मेरा, फिर घर का प्रेशर, शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो लास्ट बोलता कि हम्म, तुमने कभी लाइफ एंजॉय की है? तो भी बोला था कि जब छोटा था ना, मेरे भाई के साथ यहाँ पर रहता था, ग्रैनी के साथ, तब मज़े किए थे, अभी कुछ नहीं, अभी काम ही है मेरा सब कुछ। तो लास्ट बता कि दोनों मिलकर ज़िंदगी जीने का ट्राई करें। फिर अगर हम दोनों से ज़िंदगी जीना नहीं हुआ, तो एक दूसरे के साथ यहाँ पर आएंगे, कूद जाएंगे। तो हमारा भी बताइए आइडिया तो ठीक है। तो लास्ट बता कि आइडिया तो ठीक है, तो तुम मेरा इलाज करने वाले हो? तो भी बताइए हाँ डॉक्टर हूँ, करूँगा। तो हमारा लास्ट बताइए ठीक है, लेकिन
मुझे ना कहीं पर भी नहीं जाना है, मुझे ना तुम छुपा के रख लो, मुझे कहीं नहीं जाना है। अगर मेरी फैमिली वालों को पता लगा ना, मुझे ले जाएँगे, घर में बंद करके रख देंगे। तो हमारा भी बताइए ठीक है। और वो बोलता कि तुम वर्जिन हो क्या? तो लाजम होता कि व्हाट! ये चीज़ यहाँ पर कैसे आई, क्यों आई? तो वही बता कि एक्चुअली मैं हूँ। तो मैं सोच रहा था कि तुम्हारे साथ कुछ कर लूँ तो वो लहज़ा होता कि व्हाट! तुम्हारी नज़र मेरी इज़्ज़त पर है? तो वही बताई नहीं यार, दोनों को मरना ही तो है। मतलब अगर नहीं जी पाए तो मैं सोच रहा था कि शादी ही कर लूँ तुमसे। मतलब घरवालों को सुनाने के लिए तो मुझे मिल जाएगा ना कि मैंने शादी कर ली है, तुम्हारी बातें तुम्हारे पास रखो। तो लाज़ा बताइए आइडिया तो ठीक है, खूबसूरत तो लगते हो। तो वही बताइए तुम भी तो हैंडसम ही हो। पापा बोलता है तो हमारा लाज़ा बताइए ठीक है, शादी करने वाले हैं हम दोनों। तो हमारा भाई बताइए ठीक है, मेरे ग्रैनी से तुम्हें मतलब परमिशन लेनी पड़ेगी। तो लाज़ा बताइए ठीक है और कहते हैं चलो तुम्हारे साथ कुछ पल ही बिता लिए जाएँ, कुछ ज़िंदगी के साल या फिर कुछ टाइम। क्योंकि ना तुम्हारे पास जीने की वजह है, ना मेरे पास, शायद हम दोनों को जीने का वजह मिल जाए कुछ टाइम के लिए। तो हमारा भी होता है बात तो सही कह रहे हो। बोलता है कहते कि चलो चलो मेरे होने वाले हस्बैंड। तो हमारा लहजा बोलता है ठीक है, होने वाली वाइफ ही बोलता है। फिर ना दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग है लाजन को अपने घर लेकर आता है और कहता है कि ये है मेरा घर। तो लाजन बोलते वाह बहुत खूबसूरत है यार, इतना बड़ा घर। तो विंग बताया कि हाँ मैं डॉक्टर हूँ, बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं बोल सकता लेकिन हूँ थोड़ा सा। तो हमारा लाजन बोलता कि अच्छा है बहुत प्यारा है बोलता है। उसके बाद हमारा जो लाजन है वही है, दोनों घर के अंदर आ चुके थे। लाजन घर देख रहा था और वो तारीफ किया जा रहा था। और उसके बाद हमारा वही लाजन को लेकर जाता है अपने दादी के तस्वीर के सामने और लाजन को बताया ये मेरी दादी है। तो लाजन उनको ग्रीट करता है और कहता है कि मैं आपके पुत्र से शादी करने वाला हूँ, दादी जी प्लीज़ हमें एक्सेप्ट कर लेना बोलते हैं। और वो दोनों ना वो करते हैं दादी के सामने। और अभी हो गया था रात का टाइम, वही खाना बनाता है। लहसुन मतलब बैठा हुआ था और वही खाना बना के लाता है। लहसुन और वही खाते हैं और लहसुन पता कि खाना ठीक ही है लेकिन तीखा है। तो हमारा वही बताइए तुम तीखा फूड नहीं खा पाते हो? तो लहसुन बताया कि हाँ मुझे तीखा नहीं चलता है। तो वही बताइए पहले बताना चाहिए था ना हस्बैंड बोलता है। तो हमारा लहसुन है उसके कान लाल हो गए थे। उसके बाद ना वो लोग खाते हैं। फिर हमारा विंग अपने रूम में, लैंसन को दूसरा रूम दे दिया था और दोनों सो जाते हैं। फिर सुबह-सुबह का सीन, सुबह-सुबह दोनों उठते हैं, फ्रेश होते हैं। फिर हमारा विंग बोलता है कि यहाँ पर चर्च है, चलो शादी करेंगे, वो बोलता है। तो हमारा अल्लाह से बोलता है ठीक है, लेकिन ऐसी हालत में शादी करेंगे? तो हमारा वही बोलता है कि टेंशन बिल्कुल नहीं, मतलब यहाँ पर कपड़े की दुकान भी है भई, मतलब गाँव का एरिया है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ मिलता है, लेकिन शोर-शराबा नहीं है शहर की तरह, बोलता है। और फिर वो ना घर से बाहर आते हैं। फिर हमारा जो वही है वो बोलता है पैदल चलते हैं, मतलब कुछ ही देर में हम पहुँच जाएँगे। तो हमारा लांच बोले ठीक है। उसके बाद वो दोनों ना मतलब चलते हुए जा रहे थे तो वही ना सबसे हेलो हाय कर रहा था, मतलब पड़ोसियों से। और वो बोल रहा था कि ये लांसन है, मेरा होने वाला हस्बैंड है, हम शादी करने वाले हैं। तो वो लोग बोलते कि व्हाट बहन, तूने हमें नहीं बताया? तो बहन बोलता कि हाँ नहीं बताया। तो वो लोग बोलते कि अरे यार खुशी की बात है, हम मतलब तैयारियां करवाने लग जाते हैं चर्च में और तू पहले बताता तो हम तैयारियां पहले से कर लेते। तो हमारा बहन बोलता है सॉरी बोलता है। सबको आंटी अंकल ऐसा बोले जा रहा था, लहसुन को मिलाया जा रहा था, लहसुन हेलो हेलो बोले जा रहा था। और सब लोग ना मतलब कुछ कुछ सामान लेकर खरीद कर ऐसा वैसा करके ना चर्च में पहुंच जा रहे थे। और हमारा जो विंग है और लहसुन है वो ना शॉप पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर हमारा जो विंग है और लहसुन है दोनों एक दूसरे के लिए मतलब कपड़े देखते हैं और सूट पसंद करते हैं, कपल सूट। फिर ना वहाँ की जो ओनर थी वो बोलते विहीन मतलब ये तुम्हारा अल्फा है? तो विहीन बताया हाँ आंट। तो वो उसकी आंट बोलते हैं कि ये कपड़े किस लिए? तो विहीन बोलता है कि आंटी मैं अभी शादी करने वाला हूँ, चर्च में जाने वाला हूँ, गाँव वाले सब लोग पहुँच चुके होंगे। तो उसकी आंट बोलती है कि हाँ, मुझे नहीं बुलाया। तो विहीन बोलता है मैंने किसी को इन्विटेशन कहाँ दिया है? वो लोग तो मेरी शादी की प्रिपरेशन करने में लग चुके हैं, आप भी चलो। तो वो जो आंटी है वो बोलती है कि बेटा मेरी तरफ से गिफ्ट है दोनों के लिए बोलती है।
मतलब कपड़े का पैसा नहीं लेते हैं। फिर सब लोग ना चर्च में पहुँचते हैं और हमारा लासन चर्च में जैसे ही आता है वो शॉक्ड, क्योंकि वो जगह ना बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट कर दिया गया था कुछ ही टाइम में। और गांव के सारे लोग थे और वहीं को बोले जा रहे थे वहीं बेटा पहले से बताते और अच्छे से तैयारी करते ये वो, क्योंकि वहीं के जो ग्रैनी थी ना उनके जो है मतलब स्टूडेंट थे ये लोग बहुत सारे लोग, और कुछ कुछ लोग यहाँ पर काम करते थे, फार्मर थे, ऐसा सब थे बहुत सारे लोग। और गांव का एरिया ऐसा ही होता है यार, मतलब इनको ना अंकल कह दिया, उनको आंटी कह दिया, इनको चाचा बोल दिया, ऐसा वैसा, मतलब रिश्ता तो बन ही जाता है, भाई बहन वाला हो या फिर अंकल आंटी वाला हो या फिर कैसे भी आप बुला सकते हो। तो ऐसा प्रॉपर है, बहुत अच्छे लोग थे वो लोग। तो हमारा वही बताइए, आप सब लोगों का थैंक यू। दादी तो है नहीं, तो वो लोग बताइए तेरी दादी नहीं है तो क्या हुआ, इतने सारे लोग तो हैं और तुम्हारी दादी से भी मिल लेना। तो हमारा पिंक बताइए मिला के ही लाया हूँ। तो सब लोग बोलते हैं ठीक है, हम सब लोग बैठते हैं, चलो चलो तुम लोग जाओ स्टेज के ऊपर, प्रिंस भी आ चुके हैं। तो पिंक और लाजन एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए जाते हैं स्टेज के ऊपर। फिर ना प्रीस्ट सारे रिचुअल्स करते हैं वहाँ पर ना, फोटोग्राफर को भी बुलाया गया था भाई, इतने शॉर्ट नोटिस में फोटोग्राफर भी आ गया था, क्योंकि वो जो गांव का एरिया था ना, मतलब वो एरिया मतलब गांव का जगह था, लेकिन वहाँ पर फोटो मतलब जो है मतलब कपड़े की दुकान और मतलब सब चीज़ें थी और सब्जी मंडी ये सब, और वहाँ पर मतलब 12th तक ना स्कूल भी थे, हाई स्कूल भी था, सब कुछ था। कॉलेज बाहर जाकर करना पड़ता था पढ़ाई कॉलेज की, और ऐसा था। और वहाँ पर मतलब हॉस्पिटल था हमारे विंग का, सब चीज़ें थी वहाँ पर, प्रॉपर शांत एरिया और सुकून वाली जगह थी वो। तो जो प्रीस्ट हैं वो ना विंग और लैंसन को पूछता है कि एक दूसरे को हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करते हो, तो लैंसन भी हाँ बोलता है, विंग भी हाँ बोलता है। दोनों रिंग एक्सचेंज करते हैं भाई, क्योंकि हमारे विंग की दादी ने हमारे विंग के लिए और उसके होने वाले मतलब अफ़ा के लिए रिंग वो बनवा कर रखे थे गोल्ड के। तो वो जो रिंग था ना हमारा जो विंग है वो लेके आया था, और लहसन को फिट हो गया था यार, और विंग को भी फिट हो गया था वो रिंग। दोनों एक्सचेंज करते हैं, फिर प्रीस्ट बोलते कि किस करके शादी को लॉक कीजिए। फिर ना जो गांव वाले वो चेयर कर रहे थे किस कर, और हमारा जो लहसन है विंग है एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। फिर ना हमारा जो लहसन है विंग के पलट कर किस करता है। फिर ना सब लोगों को वो करते हैं और शादी हो चुकी थी। सब लोग मिलकर बारी बारी से ना फोटो क्लिक करवाते हैं, उसके बाद हमारे विंग और लाजन को आशीर्वाद भर भर के दिए थे। फिर ना उनको ना मतलब जो है एनवलप देते हैं, जो मैरिज में जाते हैं तो दिया जाता है वो देते हैं। भाई हमारा विंग भी लाइक अंकल आंटी काका सिस्टर आप लोग इतना ये सब क्यों कर रहे हो, तो वो लोग बोलते हैं तू ना पागल है, मतलब तू शादी करने वाला था हमें पहले बता देता तो और अच्छी तरीके से डेकोरेशन करते सब कुछ करते। और लैंदन भी लाइक ऐसे देख रहा था कि मतलब सब जगह इतनी जल्दी इन लोगों ने इतनी अच्छी तैयारी की थी ना भाई, तो ये लोग पहले बता देते तो पता नहीं क्या कर लेते। फिर ना हमारा जो विंग है और लासन है वो दोनों ना स्माइल करते हैं, सबसे बातें बातें करते हैं। फिर विंग और लासन घर आते हैं गाड़ी से, और फिर हमारा जो लासन है वो विंग के घर आता है, विंग के साथ होकर विंग ये कौन है, मतलब इतने सारे लोग, मतलब गांव के सारे लोग, तुम किसी को अंकल बोल रहे हो, किसी को आंटी बोल रहे हो, किसी को मतलब भैया, किसी को बहन, किसी को बड़ी बहन, किसी को क्या, किसी को दादा, किसी को दादी, किसी को ताऊ, क्या क्या बोले जा रहे हो। तो वही मतलब कि गांव में ऐसा ही होता है, मतलब सब लोग ही फैमिली है। और मैंने नहीं बताया था तो मार पड़ जाती, लेकिन अभी नहीं पड़ी क्योंकि शादी का दिन था ना हमारा। तो हाँ, और इतने सारे गिफ्ट। तो फिर बोले कि हाँ, मैं अगर पहले से बोलता ना तो ये और कुछ भी ले आते। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन जो कुछ भी था अच्छा था। और हमारी तस्वीर भी क्लिक करवा दी यार, मतलब फोटोग्राफर को भी बुला लिया यार शॉर्ट नोटिस पर। बोलता है हंसता है। और फिर हमारा
लासा बोलता है ये गाँव वाले तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं लगता है। तो विंग बोलता है कि हाँ, मैं बचपन से यही रहा हूँ ना, तो इसीलिए बहुत प्यार करते हैं मुझसे। वो बोलता है फिर ना हमारा जो विंग है और लासन है दोनों बात करते हैं कि जो मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना है मतलब ऑफिस में जाकर उसका क्या करें। तो हमारा लासन बोलते पता नहीं क्या करना चाहिए, मतलब मैं जाऊँगा तो घर वालों को पता लग गया तो फिर मतलब नहीं ऐसा मतलब पता लग गया तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन वैसे भी हमारी शादी तो हो चुकी है, हमारी तस्वीर भी है, गाँव वाले गवाह भी है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम ना मतलब जब शहर जाना होगा तब करवा लेंगे रजिस्ट्रेशन। तो लाजा बताया कि हाँ ये सही रहेगा। और फिर ये दोनों ना मतलब इनका तो ऐसा ही रहा, ये सब में ना मतलब शाम हो चुकी थी और मतलब गाँव वालों ने ना मतलब यहाँ पर इनकी शादी हो रही है, वहाँ पर ना ये लोग खाना पीना रेडी करके सब कुछ कर लिया था और सब लोगों ने मतलब पार्टी की थी, प्रॉपर खाना पीना किया था वहाँ पर चर्च में और सब लोग घर आए थे और शाम का वक्त हो चुका था और हमारा वही होता है चलो चलो रेस्ट करेंगे, आज तो बहुत थक गए, मतलब खाना पीना भी करके ही आए हैं, पता नहीं भूख लगेगी कि नहीं। तो लास्ट बोलते हैं हाँ सही तो बोल रहे हो, बोलता है उसके बाद ना हमारा जो विंग है वो बोलता है कि जो ऊपर वाला रूम है ना हम वहाँ पर चलते हैं, वो बहुत बड़ा रूम है और मतलब वो साफ भी है, मैं अपने घर को साफ ही रखता हूँ, डॉक्टर हूँ। तो हमारा लहज़ा बताइए ठीक है बोलता है। उसके बाद ना लहज़न के साथ चला जाता है और विहिंग और लहज़न विहिंग के मतलब उस रूम में आते हैं और विहिंग बोलता है कि ये हमारा रूम है। तो लहज़ा बोलता है कि बहुत प्यारा है, अच्छा है। तो हमारा विहिंग ना स्माइल करता है और कहता है कि थैंक यू तारीफ़ के लिए हस्बैंड बोलता है। तो लहज़ा कहता है कि हस्बैंड तो बोल दिया बोलता है और वो ना दरवाज़ा बंद करके आता है। तो हिम बताइए क्या कर रहे हो? तो लासा बताइए जो करना चाहिए, आज हमारी वेडिंग नाइट होने वाली है ना। तो हिम बताइए व्हाट मतलब शादी कर ली, आज इतना थका हुआ हूँ मैं, तुम भी और तुम्हें वो सब भी करना है। तो लासा बताइए कि आज का काम आज ही करेंगे ना। बोलता है विंग को ना लाता है गोद में उठाकर बेड पर पटकता है और कहता है कि भाई भी अभी तो वेडिंग नाइट मनाना बनता है ना। बोलता है विंग को किस तरह था, विंग भी भाई किस कर रहा था क्योंकि शादी तो हो ही चुकी है। फिर हमारा जो लहसुन है वो ना विंग के शर्ट के अंदर हाथ डालता है, उसके निप्पल को पिंच कर रहा था, वो विंग में लाइक मौन कर रहा था, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और लहसुन ना विंग का जो शर्ट है वो निकाल देता है, उसके बाद उसके निप्पल्स पर सक करना, बाइट करना, उसके नक पर किस बनाना चालू ही था। और हमारा जो वहीं का नाखून है ना लहसुन के बैक साइड पर गड़ रहा था, मतलब खरोच रहा था वहीं, भाई तगड़े वाला इनका चल रहा था ये सब। और फिर हमारा जो लहसुन है ना अपना जो शर्ट है वो निकाल देता है, अपना पैंट निकाल देता है, वो नेकेड भाई हमारा जो वहीं का वो बड़ी बड़ी आंखें करते हुए देख रहा था कि क्या देख लिया मैंने। फिर ना हमारा वहीं बता के ये तुम्हारा, तो हमारा लहसुन बता के मेरा लिटिल लायन है। तो हमारा वही हुआ था, ये कहा था तुम्हें लिटिल लग रहा है यार, बोलता है। फिर ना वो पीछे पीछे खिसकने लगा और लहसुन उसका पैर पकड़ के खींचता है, उसका पैंट निकाल देता है और विंग नेक और विंग बोलते लहसुन, तो लहसुन बोले क्या बोलता है। उसके बाद विंग के अंदर वो उंगली एंटर करता है, विंग को पेन हो रहा था, फिर दूसरी तीसरी एंटर करता है, उसको प्रिपेयर कर रहा था। विंग मौन कर रहा था, वो रेडी हो चुका था, लहसुन एक की झटके में मतलब विंग के अंदर एंटर करता है, खुद को उसको वेट किया जा रहा था और विंग चीखे जा रहा था, चिल्लाया जा रहा था, लहसुन का नाम लेते हुए मौन किए जा रहा था। इनकी इंटीमेसी चल रही थी भाई और हमारा लहसुन विंग को किस किए जा रहा था, दोनों ही मतलब अपनी वेडिंग नाइट एंजॉय कर रहे थे। फिर दिखाया जाता है अगले दिन सुबह सुबह हमारा जो विंग है अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि एक ही दिन में मेरी ज़िंदगी पलट गई। वो सोच रहा था, फिर ना वो उठने लगता है, उसकी कमर का भाई बजा पड़ा था बैंड और वो बोलता है कि डेविल हो के नंबर के, इतना कौन तंग करता है यार, फर्स्ट टाइम ना थोड़ा तो रहम कर लेते। तो हमारा लहसुन ना आंखें खोलते हुए बोलता है कि नहीं करूँगा बोलता है और उसको ना किस करता है।
होठों पर। तो विहिंग बोलता है, तुम पागल हो, मैंने ब्रश नहीं किया है। तो लास्ट में मैंने कौन सा किया है, बोलता है। विहिंग को गोद में उठाता है भाई, और वो बाथरूम में ले जाता है। टब में पानी भर रहा था, विहिंग को बैठा दिया था। उसके बाद विहिंग के साथ जाकर बैठ जाता है, और दोनों ना वहाँ पर बात लेते हैं। और फिर हमारा जो विंग है ना, वो ना लहसुन के साथ ना मतलब नीचे आता है, और वो ना मतलब बैठ जाता है, जो चेयर है वहाँ पर, डाइनिंग टेबल का चेयर वहाँ पर। और हमारा लहसुन बोलता है, मैं खाना बना लेता हूँ, नाश्ता। तो हमारा विंग बोलता है, ठीक है, वो बोलता है। तो वहाँ पर ना जो पड़ोस वाली आंटी थी ना, उन्होंने ना मतलब डोरबेल बजाया। तो हमारा लहसुन जाकर दरवाज़ा खोलता है और कहता है, हेलो, बोलता है। तो आंटी बोलती है कि हाय बेटा, वहीं कहाँ है। तो लहसुन बोलता है, वो बैठा हुआ है। तो आंटी ना घर के अंदर घुस जाती है और कहती है, बेटा, तूने शादी कर ली है, और तेरी वेडिंग नाइट भी हुई होगी, तो तुझे कोई काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज ना तेरी आंटी खाना बना के लाई है, सुबह का, शाम का, रात का। तुम दोनों एंजॉय करो मेरे हाथ का खाना। तुझे तो मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है ना, तो मैं बना बना के लाऊंगी, तुम लोग खाओगे, और कल से जो करना है करना। मतलब आज तो तुम्हारी आंटी की तरफ से मतलब तुम्हारे लिए खाना दिया जाएगा। तो हमारा फ्रेंड बोलता है, आंट। तो उसकी आंट बोलती है, हाँ, ये आंट आंट बोलना बंद कर, तूने तो मुझे मिलवाया ही नहीं अपनी अल्फा से। तो वही बोलता है, आंट। तो उसकी आंट बोलती है, ठीक है, तुम दोनों नाश्ता करो, मैं मजाक कर रही हूँ, जाओ जाओ। बोलते हैं, लाजन को वो खाना दे देती है, और वो चली जाती है, और लाजन दरवाज़ा बंद करके आता है, और प्लेट निकालता है, उसको खाना देता है, और खुद निकालता है। फिर दोनों खाते हैं। और हमारा लाजन बोल रहा था कि वाह यार, तुम्हारे पड़ोसी कितने अच्छे हैं। तो यही बोलता कि हाँ, अच्छे हैं ना। वो बोलता है। उसके बाद वो दोनों ना खाना खाते हैं। फिर दोपहर का भी आंटी लेकर आई थी, रात का भी आंटी खाना लेकर आई थी, दोनों खाते हैं मस्त। रात को हमारा लाजन भी लाइक, आज भी करेंगे क्या। तो वही भी लाइक, मैं ना तुम्हें मार डालूंगा। तो लाजन ना हंसता है और उसको हक करके सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे हमारे जो लाजन है वो खाना बनाता है, विंग को खाना देता है, और विंग बोलता है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो लास्ट बोलता है, मैं भी चलूँगा ना अपनी वाइफ़ी के साथ, अगले घर में क्या करूँगा, बोर हो जाऊँगा। तो विंग बोलता है, ठीक है, चलो, बोलता है। उसके बाद ना दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड आते हैं, और सब लोग बातें कर रहे थे कि विंग सर ने शादी कर ली है, और उनका आपा ये वो बातें चल रही थी। और फिर हमारा जो विंग है कुछ पेशेंट अटेंड करता है, और लाजन उसके केबिन में बैठा हुआ था। और हमारा विंग कुछ टाइम बाद थका हारा आता है, और कहता है कि हाँ, पेशेंट तो कम हुए, बोलता है। उसके बाद वो ना शाम के वक्त घर आते हैं। दोपहर को उन्होंने कैंटीन में खाना खाया था, क्योंकि वहाँ पर कैंटीन भी था। तो खाते हैं हॉस्पिटल में खाना। फिर ना रात को आते हैं, लांसन खाना बनाता है, विहिंग को खाना खिलाता है, खुद खाता है। फिर इन दोनों का रोमांस स्टार्ट। विहिंग भी लाइक, छोड़ दो, लांसन भी लाइक, ना छोड़ूंगा। और फिर हमारा जो विहिंग और लांसन ऐसे ही मतलब टाइम उनका बीतने लग गया था, और विहिंग लांसन का ट्रीटमेंट कि तुम्हें स्ट्रेस किस बात का है। तो लाजन बोलता है कि मुझे ना बहुत सारा काम रहता है, तुम्हें पता है, मैं रात को सो भी नहीं पाता हूँ, अच्छे से खा भी नहीं पाता हूँ, तुम्हारे साथ रह रहा हूँ तो खा रहा हूँ, सो रहा हूँ तुम्हारे साथ अच्छे से, तो अच्छा लग रहा है। तो वही बोलता है, पागल हो क्या, मतलब अच्छे से टाइम से खाना नहीं खाओगे, सोओगे नहीं तो दिमाग ही तुम्हारा खराब होगा ना। बोल रहा था, उसका ट्रीटमेंट कर रहा था, उसको मेडिटेशन करवाता था, सब कुछ उसका प्रॉपर ख्याल रख रहा था। और लाजन भी विंग के लिए खाना बनाना, उसका ख्याल रखना, उसका केयर करना, और ऐसा सब कुछ चल रहा था। और हमारा बहन भी कहीं न कहीं इन सब चीज़ों से, इस प्यार से खुश था, हैप्पी था, उसको अच्छा लग रहा था, और लाजर को भी अच्छा लग रहा था। और फिर हमारा जो लाजर है वो बोलता है कि मेरे जीने की वजह तो मुझे मिल गई है, और ये वजह मुझे छोड़ कर नहीं जानी चाहिए। तो वही बताइए कौन, मतलब क्या मिला तुम्हें। तो हमारा लाजर बताइए, तुम मिले ना, बोलता है, उसको किस करता है, और हमारा वही ना उससे दूर होता है और कहता है कि सच्ची। तो लाजर बताया कि हाँ, और देखो, तुम्हें ये मरने वरने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ मरूँगा, क्योंकि मेरे जीने की वजह तो मेरा ओमेगा है ना, बोलता है। उसके साथ लवी-टवी बातें करता है, वही भी खुश हो गया था यार, कोई सच्ची उससे प्यार करने वाला है बोल के। और ये लोग स्ट्रेंजर थे और शादी हो गई भाई,
अजीब ही सिचुएशन है। फिर दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग है लावन को टेंशन लेने से मना करता था, स्ट्रेस लेने से मना करता था, और हमारा जो विंग है ना लाजन को गाँव घुमाता है और सबसे मिलवाता है। फिर हॉस्पिटल लाजन ने देख लिया था, स्कूल कॉलेज ये सब दिखाता है जो जो भी था वहाँ पर, और प्रॉपर सब कुछ बताता है कि कॉलेजिंग हमें बाहर से करनी पड़ती है, यहाँ पर 12th तक ही है, क्लासेस ऐसा वैसा सब बताता है, ये सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, ये वो ऐसा वैसा सब कुछ बोलता है। फिर ना वही बता कि मैं ना कॉलेज में कभी कभार लेक्चर भी दे देता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ ना इसलिए बोलते हैं। तो हमारा लास्ट में बोला था कि वाह मेरा मुझे तो बहुत खास है बोल रहा था। फिर ना ऐसे सब लोगों से मिलते हैं, बातें बातें होती है, और हमारा जो लासन है ना वो जो है जो फार्मर होते हैं ना उनके पास भी जाता था, जो काम करते थे वो भी देखता था, हेल्प भी करता था कभी कभार, उसको अच्छा लगता था यार, ये ज़िंदगी उसको अच्छी लग रही थी। फिर ना वहाँ पर जो मतलब जड़ी बूटियाँ उगाई जाती थी या फिर क्या क्या सब कुछ वो देख रहा था, सब कुछ उसको अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी। और विहिंग का मेहनत वो देख रहा था कि कितना मेहनती है लड़का, मतलब उसका उनका। फिर ना ऐसे ही ना दिन बीते जा रहे थे, और हमारा जो लातन है वो बोलते कि विहिंग मतलब हम शहर चलें, फिर आ जाएंगे, मैं भी नहीं रहूँगा शहर में, अगर डैड ने ज़्यादा प्रेशर किया ना कंपनी छोड़ दूँगा, और मुझे पता है डैड की हेल्प करनी पड़ेगी कंपनी संभालने में, तो मैं यहाँ से रहकर काम करूँगा ना। तो हमारा भी बोलते ठीक है हस्बैंड तुम्हारी जो मर्जी। तो लाजा बताइए तुम्हें छोड़ कर तो जाऊँगा ही नहीं बोलता है। और ये लोग ना पूरा का पूरा स्वीट कपल बन गए थे यार, प्यारा जोड़ा। फिर ये लोग ना गाँव वालों को बोलते हैं कि हम जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, तो गाँव वाले बोलते हैं कि ठीक है बच्चे, अच्छे से जाना है, अच्छे से आना है, सब सब बोलते हैं। फिर ना वो लोग कार में लासन के वो आते हैं, लासन विंग को अपने अपार्टमेंट लेकर जाता है, जो उसने अलग लेकर रखा था, उसका घर नहीं था वो। और वो ना विंग को लेकर जाता है और कहते हैं विंग यहाँ पर हम रहेंगे, और मैं घर वालों को बताऊँगा तो बहुत तगड़े वाला रिएक्शन आएगा, तो प्लीज़ तुम थोड़ा मतलब अपना ख्याल रखना, और मैं तुम्हें मिलवाने भी लेकर जाऊँगा, लेकिन पहले मुझे खुद मिलना पड़ेगा उनसे, बातें करनी पड़ेगी, इतने दिन कहाँ था, क्या हुआ, और तुम्हारे बारे में भी तो बताना है ना, घर वाले इतनी जल्दी तो एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं। तो वही बोलते हाँ सही बोल रहे हो। और तुम्हें पता है मेरी मॉम ना मुझे कॉल कॉल कर परेशान कर दी थी कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। मैं भी लाइक मैंने तो मॉम को ब्लॉक ही कर दिया। तो लास्ट में बोलते वाह यार, बोल के हंस रहा था। फिर ना ये दोनों ना वहाँ पर रहते हैं। अगले दिन सुबह सुबह हमारा जो विंग है वो उठता है, लांसा ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बना दिया था, और वो ना चला गया था कि मुझे मतलब घर वालों से मिलना है बोलकर। और वो अपने घर आता है तो उसके डैड भी लाइक नालायक कहाँ मर गया था, तू कहाँ था, बोल जरा कहाँ था तू, बता मुझे। तो लास्ट बता कि डैड एक्चुअली ना मुझे आपको कुछ बताना है। तो किरण बताइए क्या 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 करके आया है नालायक, इतने दिनों से तू कहाँ गायब था, हम तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए थे, और तूने क्या बोला था कि तुझे छुट्टी चाहिए, इतने दिन की तो छुट्टी ले ली है, और कितने दिन लेगा। तो लांसा बताइए डैड मैं ना एक्चुअली ना मैंने शादी कर लिया है। तो कुरान बोलते कि व्हाट, तूने शादी कर लिया है, तू पागल है, हमने तुम्हारे लिए एक ओमेगा देख कर रखा था, और तुम्हारी मतलब बिजनेस मैरिज होने वाली थी, और तूने शादी कर लिया। तो लाजा बोलते कि हाँ कर लिया, और वो बहुत अच्छा है, मैंने कर ली, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। तो उसके डैड बोलते प्यार प्यार जाए पहाड़ में, तूने क्या करके आया है बता है, कहाँ है वो। तो हमारा लास्ट बोलते कि जानबूझ के नहीं लाया, अब तो उसको भी सजा दी देते। तो किरण बोलते तुझे तो मिलेगी, जा घुटने के बल बैठ। तो हमारा लांसा बोलते ठीक है बोलता है। और ना लांसर ने घर वालों को बिना बताए शादी की थी ना, तो उसको पनिशमेंट मिलनी तो बनती है। वो घुटनों के बल बैठा हुआ था, और उसने पहले ही मैसेज कर दिया था कि विंग मैं 2 दिन तक घर नहीं आऊँगा, तुम ही रह लो वहाँ पर, मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर दिया है, खाने पीने का सारा सामान है, तुम्हें बाहर जाना है तो जाओ, ऐसा वैसा सब बोला था। तो हमारा विंग ना हाँ बोलता है। उसके बाद ना हमारा जो विंग है वो भी लाइक मेरा हस्बैंड या नहीं है, मैं क्या करूँ वो लग रहा है। और वो ना बाहर आता है, और मतलब उस जगह पर वो पहले भी आ चुका है यार, मतलब वो शहर में, क्योंकि उसके मॉम डैड और उसका भाई यहाँ ही रहते हैं, तो वो आया है
क्योंकि उसने कॉलेज जब पढ़ाई की थी ना यहाँ से ही की थी, और मतलब वहीं सिर्फ ना एग्ज़ाम देने आता था, पढ़ाई वो गाँव में रहकर ही करता था, अपने ग्रैनी को छोड़ के नहीं आता था। और वहीं को बिल्कुल मतलब कतई पसंद नहीं है कि वो जाकर अपने मॉम डैड से मिले, क्योंकि वो लोग सिर्फ काम की बात है और प्यार व्यार तो छोड़ ही दो, और सिर्फ एक ही शख्स उससे सच्ची प्यार करता है, उसके ग्रैनी के बाद उसकी फैमिली में, उसका गगा जंगजंग। तो हमारा जो विंग है ना, वो आता है अभी मॉल में शॉपिंग करने, और वो कुछ कुछ चीज़ें देख रहा था, टाई ना वो खरीदता है अपने हस्बैंड के लिए, और फिर ना कुछ कुछ ज्वेलरी देखता है, और वो कुछ कुछ चीज़ें खरीद रहा था और घूम रहा था वहाँ पर। और वहाँ पर ना वो पार्किंग एरिया में आता है, और वो अपनी कार के पास जा रहा था, तो वहाँ पर एक शख्स बोलता है वहीं, तो वहीं पलट के देखता है, उसकी गागा बोलता है, वो दौड़ता है अपने घर के पास, और हमारा जो जंग जंग है वहीं को हक्का लेता है और कहता है कि तू तू यहाँ पर क्या कर रहा है, मतलब तू घर क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ है तू। तो वहीं बोलता है गागा मम्मा ना प्रेशर कर रही थी शादी के लिए, इसलिए नहीं आया, मैं नहीं आऊँगा। तो जब से बताई भाई तू मम्मा डैडा के पास नहीं जा रहा है तो अपने भाई के पास तो आ जाता, मैंने भी अलग से अपार्टमेंट लेकर रखा है भाई, तो वहाँ पर चल। तो वहीं वो तो जाऊँ कि नहीं, तो जंग जब देख तू ये सोचेगा कि जाएगा कि नहीं, मैं तेरा भाई हूँ, मेरे साथ तू रहेगा, हम 15 सालों तक, मतलब मेरी एज जब तक 15 नहीं होगी तब तक हम दोनों एक साथ थे गाँव में। 15 साल के बाद तो मुझे यहाँ ले आई, फिर काम के चक्कर में मुझे बचा दिया, तुझसे मिलना तो छोड़ ही दे। तो हमारा भाई बोलता है कि हाँ काका बोलते हैं, बहुत क्यूटली बोल रहा था यार। फिर ना हमारा जंग जंग ना विंग को लेकर चला जाता है अपने अपार्टमेंट, और विंग ना ड्राइवर को बुला लेता है और कार को फिर भिजवा देता है लासन के अपार्टमेंट। और उसने सोचा था कि लासन अपनी फैमिली वालों से 2 दिन के लिए मिलने गया है, तो मैं अपने भाई के साथ 2 दिन रह लूँगा, ऐसा था। फिर हमारा जंक्शन विंग को लेकर आता है और कहते कि ये सब सामान किसके लिए है, दिखा दो क्या क्या लाया है। तो हमारा विंग देगा का अब मेरा सामान चेक करोगे बोलता है, वो भाग जाता है, और हमारा जंक्शन बोलता है वो वाला रूम है तेरा, तो हमारा विंग बोलता है हाँ हाँ पता है बोलता है, और हमारा विंग जाता है अपना सामान रखता है। और वहाँ पर उसके कुछ क्लोथ भी थे, क्योंकि उसका गगा जब भी वो यहाँ पर आता था ना एग्ज़ाम देने के लिए, तो अपने गगा के साथ ही रुकता था ज़्यादातर टाइम, क्योंकि घर में उसको कतई बर्दाश्त नहीं था रहना। फिर ना हमारा जो विंग है ना वो फ्रेश होकर आता है, और वो बोलता है कि काका आपने खाना बनाया, तो जब जब बोलते हाँ नहीं तो कौन बनाएगा, वो बोलते हैं उसको खाना खिलाता है और खुद खाता है। फिर ना हमारा जंग से बोलते चल आज घूम, तो हमारा विंग बोलता है हाँ आपने ऑफ लिया है, डैड आपको छोड़ेंगे नहीं। तो जंग से बोलता है ठीक है देख लेंगे, बोलता है विंग को बोलता है चल चल चलेंगे और तेरे लिए कुछ क्लोथ भी ले लेंगे। तो हमारा विंग बोलता है ठीक है बोलता है। उसके बाद ना हमारा जो जंक्शन है वो विंग को लेकर ना एक पार्क में आता है, दोनों बैठे हुए थे, और हमारा विंग बोल रहा था कि काका मुझे आपकी बहुत याद आती है, ग्रैनी की भी बहुत याद आती है, वो तो मुझे छोड़ कर चली गई, बोल रहा था, उदास हो गया था। तो जंक्शन उसको ना आग करता है और कहता है कि मेरा टप्पर भाई ऐसा होएगा तो हमारा विंग बोलता है कि बुरा लग रहा है ना गग्गा, बोलता है। तो उसका काका बोलता है कि मैं हूँ ना, तो हमारा विंग बोलता है कि हाँ पता है आपको, बोलता है। उसके बाद हमारा जो विंग है वो बोलता है कि काका मैंने अगर आपसे कुछ बात छुपाई तो आप क्या करोगे, तो जिंग बोलता है तुझे पकड़ के मारूंगा। तो विंग बोलता है ठीक है मार लेना अगर छुपाई तो, बोलता है। तो जिंग से बोलता है तूने कुछ छुपाया तो नहीं ना, तो विंग बोलता है नहीं काका, तो बोलता है। और वो सच में डरता था अपने भाई से यार कि शादी की बात बताऊंगा नहीं थी कि मारेंगे मुझे, तो वो नहीं बताता है। फिर ना वो लोग पार्क में कुछ टाइम बिताते हैं, फिर ना शॉपिंग करने जाते हैं, क्लोथ खरीदते हैं विंग के लिए, और वो आते हैं। फिर ना हमारा विंग अपने रूम में, जंगजंग अपने रूम में, और जंगजंग को किसी ने कॉल किया था और कह रहा था कि तुम ऑफिस क्यों नहीं आए। तो जंगजंग बोलता कि मुझे नहीं जाना था इसलिए नहीं गया, और हर वक्त काम काम करना ज़रूरी है क्या, सिचैन मुझे परेशान करना बंद करो ना यार, मतलब अभी कुछ दिनों की छुट्टी लिया हूँ तो छुट्टी इंजॉय करने दो ना मुझे। तो हमारे सिचैन बोलते कि मतलब अपनी अम्मिका को भूल ही जाओ तुम।
घर वालों को कब बताने वाले हो मेरे बारे में? तो जंग वो तो बता दूंगा ना यार, मतलब बॉयफ्रेंड हो मेरे, बॉयफ्रेंड हो तो तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, कितना तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो हमारा जो सच है ना वो बता कि हाँ हाँ मस्के लगवा लो तुमसे, और कुछ तो होता नहीं है। तो हमारा जंग बताए सॉरी ना बेबी। तो सचिन बताइए तुम्हें पता है ना हम सिर्फ ऑफिस में मिल सकते हैं काम के रिलेटेड बहाने से, क्योंकि मेरे डैड को पता लगा ना तो हम दोनों का बजा देंगे बैंड। इसलिए मैं आया था, लेकिन तुमने तो कुछ दिनों की छुट्टी ली है। तो जंग से बोलते आई एम सॉरी ना बेबी। तो हमारे सचिन बोलते सॉरी का डालो तुम अचार बोलते कॉल कट कर देते भाई। हमारा जंग थोड़ा परेशान था, लेकिन वो कहता कि ठीक है बाद में समझा दूंगा, मेरा ही है कहीं जाएगा, ऐसा था। तो फिर दिखाया जाता है हमारा जो विंग है वो ना रात को खाना खाता है अपनी गागा के साथ। सुबह सुबह हमारा जो विंग है वो ना मतलब फ्रेश होता है, फिर ना अपने हस्बैंड को कॉल किया जा रहा था, वो उठा ही नहीं रहा था भाई, क्योंकि उसके डैड ले चुके थे उसका मोबाइल, उसको घुटनों के बल बैठाया ही हुआ था। कल से बेचारा बैठा हुआ है, आज सुबह भी हो गई नहीं हूँ, मतलब उसको सज़ा उसकी ओवर नहीं हुई है अभी तक। और हमारा विंग परेशान हो कर रहा था कि क्यों नहीं उठा रहे कॉल, बोल रहा था परेशान हो रहा था। तो मैंने चंग से बताई क्या हुआ तुझे? तो विंग बताई नहीं गागा कुछ नहीं बोलता है। और वो कहता है कि मैं ना अभी आया हूँ मुझे कुछ काम है बोलता है, और वो ना वहाँ से चला जाता है। जंग जंग भी लाइक कन्फ्यूजन में देख के जा रहा है। फिर ना वो विंग के रूम में आता है और वो देखता है उसका भाई भी लाइक मतलब सामान इधर उधर फेंक के रखा है उसने जो खरीद के लाया था, तो वो कबर्ड में रखने लगता है। तो उसका नज़र जाता है एक बॉक्स के ऊपर, वो बॉक्स खोल के देखता है तो उसमें टाई रखा हुआ था। और हमारी जंगचुक प्रॉपर याद है कि मतलब उसके साथ जब शॉपिंग पर गया था तो उसने तो नहीं लिया था, और उसको जितना पता है ये टाई उसका भाई तो पहनेगा नहीं, और उसके लिए तो लाया नहीं होगा, क्योंकि जंग जंग टाई तो पहनता ही नहीं है, उसको गंदा लगता है, मतलब उसको पसंद ही नहीं है। ऑफिस के मामलों में कभी कभार पहन लेता है अगर मीटिंग हुई तो, नहीं तो नहीं। तो हमारा झंझट सोच रहा था कि ओ भाई तुझे कोई मिला है शायद इसीलिए ऐसा हो रहा है, और सिपाही की बात पूछ रहा था बोलता है। और फिर वो सोचता कि आने दे फिर पूछूंगा। और हमारा पिंग अपार्टमेंट आता है लाजन के, वहाँ पर देखता है लाजन नहीं आया था। पिंग लाजन को मैसेज किया जा रहा था, कॉल किया जा रहा था, लाजन उठा ही नहीं रहा था। पिंग भाई बहुत गुस्से में, और वो ना सीधे अपने घर के अपार्टमेंट आता है, और ना वो गुस्से में था तो झंझन उसके पास अगर बैठता है कहती क्या हुआ तुझे? तो विंग बोलता कि क्या हुआ मुझे? मुझे ना बहुत चिढ़ मचती है, गुस्सा आता है कि अगर कोई मेरा मैसेज या फिर कॉल का जवाब ना दे तो। झंझन बोलता है किसने नहीं दिया? तो विंग बोलते वो ना, तो हमारा झंझन बोलते बता ना। तो हमारा विंग बोलते कोई नहीं, एक गंदा सा अल्फा है। तो हमारा झंझन ने हंसता है और कहता है कि ओ मेरे भाई के साथ कोई मिल गया है। तो मेरा बहन बोलता है काका छेड़ो मत ना मुझे, बोलता है वो अपने रूम में चला जाता है। और झंझन उसको पता था उसके भाई का मूड खतरनाक वाला बगड़ा पड़ा है, तो वो खाना बनाता है उसके लिए लेकर जाता है, उसको खिलाता है और कहता है कि शांत हो जाए भाई, वो अगर सच में तो उससे प्यार करता है या फिर तेरी फिक्र करता है तो पक्का कॉल करेगा या फिर मैसेज। तो वो मतलब ठीक है बोलता है। फिर ना मतलब दिखाया जाता है नेक्स्ट डे हमारा जो लास्ट है विंग को कॉल करता है और उससे माफ़ी मांगी जा रहा था कि आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो मुझे माफ़ कर दो मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ के मत जाना मैं मर जाऊँगा ये वो ब्ला ब्ला बोले जा रहा। तो विंग बोले क्या हुआ तुम्हें? तो हमारा लांस बोलता कि एक्चुअली ना डैड ने सजा दे दी थी ना, मैं घुटनों के बल बैठा हुआ था, मतलब कल बैठा हुआ था और उसके पहले दिन भी बैठा हुआ था, और आज ही डैड ने सजा ओवर की है। तो विंग बिल लाइक व्हाट? तो ऐसा हुआ था कि हाँ मैंने मतलब छुप के शादी कर ली ना इसीलिए सज़ा मिली मुझे, और मेन बात तो मैंने बोली ही नहीं कंपनी की। तो हमारा बोला कि हे भगवान, और वो बोलता है कि तो कब बोलने वाले हो? तो लाजम बोलता है बोलूँगा ना यार, लेकिन मैं ना आज घर आने वाला हूँ। तो फिर बोलता कि ठीक है आ जाओ मैं भी आ रहा हूँ बोलता है। तो हमारा लाजम बोलता है तुम कहाँ हो? तो वही बोलता है कहीं भी हूँ तुम्हें क्या बोलता है, और कॉल कट कर देता है। और अपने काका को बोलता है कि काका मैं ना जा रहा हूँ और मैं बाद में आपसे आकर मिलूँगा, मुझे किसी की खबर नहीं है। तो हमारा जंग जो बोलता है कि व्हाट? तो हमारा बहन बोलता है कि व्हाट क्या बोल रहे हो सच्ची नहीं है बोलता है। और हमारे जंग से मिल रही सच्ची यार ओमेगास ना प्यार में पागल हो जाते हैं बोल के हंस रहा था। फिर ना हमारा बहन आता है लासन के अपार्टमेंट, लासन भी आता है
और हमारा जो विंग है वो बोलता है बैठो चुपचाप। और लांसर ना दौड़ते हुए आया था और उसके पैर ना कपकपा रहे थे, तो विंग ना उसके पैर को चिपकाता है और कहते तुम्हारे पैर तो सुन पड़ गए होंगे। तो लांसर बोलता कि हाँ बहुत मुश्किलों से चल के आया हूँ, मतलब घर तक। उसके बाद कार में बैठकर तो हमारा विंग बोलता कि तुम्हारे डैड कैसे हैं। तो लांसर बोलता कि पता नहीं कैसे है, लेकिन जैसे भी है। और एक्चुअली ना मतलब एक पार्टी है, तो वहाँ पर ना मेरी फैमिली वाले सब लोग आएंगे, तो मैं सोच रहा था कि हम दोनों भी जाएं और वहाँ पर हम मिलें। तो हमारा भीम बोलते व्हाट। तो लांगा बोलते कि हाँ। तो भीम बोलते तुम पागल हो, मतलब घर की बात घर में रहनी चाहिए ना, ऐसे पार्टी में जाकर कौन बताता है। हम घर बाद में जाकर उनसे मिलकर बता देंगे, और कोई पंगा हो गया, डैड गुस्सा हो गया या फिर तुम्हारे मॉम गुस्सा हो गया या फिर कुछ हो गया तो इज्जत खामखा उछलेगी। तो लांगा बोलते ठीक है। तो वही बोलते डब्बा दो एक नंबर के बोल। फिर ना नेक्स्ट डे था पार्टी, और पार्टी में लांसन को जाना कंपलसरी था, नहीं तो हमारा लांस बताइए ठीक है मैं पार्टी में जाता हूँ और तुम अच्छे से रहना। तो विंग बताइए ठीक है वो बोलता है। उसके बाद ना हमारा जो विंग है वो वहाँ पर था, तो उसके काका का कॉल आता है और कहते कि तूने बोला था कि तू मेरे पास आने वाला, कब आएगा। तो विंग बताइए काका वो तो जहाँ जब बोलता कि हाँ ना, मैं ना मतलब मेरे घर में हूँ, मतलब मेरे अपार्टमेंट में हूँ, वहाँ पर तू आ, मुझे तुझे शॉपिंग पर लेकर जाना है और कोई काम है तो जाना है हम दोनों के एक साथ। तो विंग मुझे कहा तो जंग बोले क्या बोल के रखा है चल। तो हमारा विंग ना जाता है वहाँ पर अपने काका के साथ, वो शॉपिंग करने जाता है। वो ना एक जगह पर आए हुए थे क्लोथ देखने के लिए, तो वहीं बोल रहा था कि हमने मतलब कुछ ही दिनों पहले तो क्लोथ लिया था, तो जंग से बताइए पार्टी के लिए है, बोलता है उसके लिए खुद क्लोथ चूज़ करा था। वहाँ पर सिचैन थे भाई, मतलब सिचैन ने सडन देख लिया था जंग जंग को, और जंग जंग के साथ किसी ओमेगा को देखा था, सिचैन की दिल जलेगी ना। और सिचैन बोल रहे थे कि तुम ये वाले क्लोथ पहन लो, ये अच्छा लगेगा। तो भी बता नहीं ना, कि बहुत हैवी होता है। तो जंग जब बोलता कि पार्टी में जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना तुझे लेकर जाऊँगा, अच्छा अच्छा चेंज करके आ, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा प्यारा। तो हमारा भी मतलब खड़ूस के बोलता है, और वो ना अपना मुँह चढ़ाते हुए चला जाता है और वो पहन के आता है। तो हमारा जंग जब बोलता वाह ब्यूटी क्वीन लग रहा है तू। तो हमारा भी बोलता है मैं क्वीन लग रहा हूँ, मैं किंग हूँ। तो हमारा जो जैसे वो बोलता है कि ठीक है बोलता है, बुक पेमेंट कर देता है। उसके बाद कहते हैं कि चल यहाँ पर ना पार्लर भी है, वहाँ पर भी चलेंगे, तुझे प्रॉपर रेडी करके लेके जाना है। तो हमारा फिल्म होता है मैं आपको ना मारूंगा पकड़ के। तो हमारा जो जैसे वो बोलता है कि बाद में मार लियो, बोलता है उसको लेकर जाता है और उसको ना मेकअप करवाने लगता है, मतलब बोल देता है ऐसा ऐसा मेकअप करना है। वहीं भी लाइक चिढ़ रहा था कि ये क्या कर रहे हो। फिर ना उसका मेकअप ओवर हो जाता है, जंग जंग भी रेडी हो चुका था प्रॉपर, उसने सूट पहन लिया था और मेकअप भी उसका थोड़ा सा टचअप किया था। फिर वो दोनों बाहर आते हैं और हमारा भीम बोलता कि आप ना मैं रहूँगा। तो हमारा जंग से बोलता है देख रोई हो मत, तेरा मेकअप उतर जाएगा। तो मुझे बोलता कि ये मेकअप की तो ऐसी तैसी करके रखूँगा मैं। और सचिन ना इन दोनों का पीछा किए जा रहे हैं और उनको गुस्सा चढ़े जा रहा है कि मेरा हलवा किसी और के साथ काहे घूम रहा है। फिर ना हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है चल चल जल्दी चल, मतलब मुझे डांट नहीं खानी है मॉम डैड से। तो हमारा फिर बोलता है मैं तो तेरे मैं गई बोलूँ, बोलता है। और फिर बोलता है ठीक है चलते हैं बोलता है। और हमारी जो सिचैन है वो भी ना मतलब उस पार्टी में जाने के लिए रेडी हो चुके थे, और वो ना मतलब इनके ये लोग जहाँ जहाँ जा रहे थे उनके पीछे पीछे ही जा रहे थे, क्योंकि उनको भी पार्टी में जाना था और ये दोनों पार्टी की बात कर रहे थे। सिटन ने सुना था, तो सिटन को लग रहा था कि ये पार्टी में लेकर जाएगा यमिका को, मुझे तो कभी नहीं लेकर के अपने साथ बोल रहा था। फिर ना हमारा जो जंग जंग है वह इनका हाथ पकड़ के लाता है पार्टी के अंदर। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे और हमारा बहन बिल लग कहाँ लेके आ गया वो मुझे। और वो ना अपनी काका का हाथ पकड़ के रखा था, क्योंकि वो ऐसे पार्टी में कभी नहीं आता है, थोड़ा घबरा रहा था। तो जंग जंग बोलता है कि ठीक है सब सही है। और हमारी जैसी चैन है वो बिल लाइक मतलब घूर घूर के देख रहे थे छुपते छुपाते, और वो ना देख रहे थे। और हमारा जो जंग जंग है वो बोलता कि तुझे मॉम डैड से मिलना है। तो फिर बताए बिल्कुल नहीं, मतलब मिलना ही नहीं है। तो हमारा
जो चंचल बोलता है कि ठीक है। और वो बोलता है कि चल चल, ये ना मेरे बिजनेस पार्टनर है कोई तुझसे मिलवा दूंगा, और मेडिकल फील्ड में भी है कुछ लोग, तो तुझे मिलने में मतलब खुशी होगी। तो वो बोलता है ठीक है बोलता है। उसके बाद ना हमारा जो जंग है वो लेकर जाता है, और बोलता है कि ये विंग है, ये वो ऐसे वैसा बातें करते हैं। और हमारा विंग ना मेडिकल फील्ड की भी बातें कर रहा था। तो सब लोग बातें कर रहे थे ऐसे मस्त। और हमारा जो जंग है वो सोच रहा था कि मैं अभी क्या करूँ, मेरा वाला तो देखिए, बोल के वो ना सिचैन को ढूंढ रहा था छिपते छिपाते हुए, मतलब इधर उधर नजर दौड़ा रहा था। और जंगसम अपना उसके कान के पास आकर बोलता है कि किसे ढूंढ रहे हो, किसी को ढूंढ रहे हो क्या? तो जंगसम बोलता है भीम, बोल के आंखें दिखाता है। तो भीम बोलता है क्या, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, बोल के ये दोनों बातें कर रहे थे और अलग खड़े हुए थे। तो हमारा जो जनसका बोलता कि हाँ हाँ किसी को ढूंढ तो रहा हूँ। तो हमारा भाई बोलता है किसे? तो हमारा जनसा बोलता है तेरी होने वाली समझी को। तो हमारा भाई बोलता है व्हाट? तो हमारा जनसा बोलता है व्हाट क्या बोल रहा है, धीरे से बोल कुछ सुनेगा। तो हमारा भाई बोलता है कि आपके पास कोई है, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तो जनसा बोलता है हाँ तूने तो बड़ा बता दिया मुझे। तो हमारा विंग बोलता है कि हाँ मैंने भी नहीं बताया, लेकिन आपको पता तो लग गया ना, बोल के ये दोनों ना मतलब थोड़ा ऐसे मतलब बातें कर रहे थे ऐसे। और खुसर फुसर चल रही थी इनके बीच। और हमारा झंझे बोलते हैं, तूने देख नहीं बताया था, मुझे खुद ने पता लग गया, और मैंने तुझे बता दिया। तो विंग बोलता है मैंने नहीं पूछा होता तो आप बताते भी नहीं। बोल रहा था ऐसे, मतलब गुस्सा आ रहा था, चिढ़ रहा था। तो हमारा जैंगसंग बोलता है कि हाँ मेरा भाई चिढ़ रहा है अभी। तो हमारा बहन बोलता है हाँ मैं चिढ़ूंगा भी। मैं मुझे क्या गुस्सा आ रहा है यार, आप मुझे कोई सीक्रेट नहीं रखते थे, अभी सीक्रेट रखने लग के। हाँ सो बोलता है, उसका हाथ छोड़ता है और वो ना वहाँ से दूर जाने लगता है। तो जंगल होता है बहन, तो बहन बोलता है नहीं मुझे नहीं बात करनी है आपसे। वो होता है वो जा रहा था और किसी से टकराता है, और वो इंसान विंग को कमर से पकड़ता है और उसको देख रहा था। और विंग बोले तुम यहाँ, तो लाजवाब बात की मुझे तो नहीं पता था कि मेरा बंदा यहाँ पर आने वाला है। तो विंग बोलता है कि छोड़ो छोड़ो मुझे खड़ा होने दो बोलता है। तो हमारा लांसर ना उसको प्रॉपर खड़ा कर देता है। उसके बाद हमारा विंग बोलता है तुम यहाँ पर आने वाले थे इस पार्टी में? तो हमारा लांस बोलता है हाँ। तो वही होता है मुझे क्यों नहीं बताया प्रॉपर तरीके से कि किस पार्टी में जाना? तो लाजम होता है तुमने तो बड़ा बता दिया। तो भीम होता है तुमने नहीं बताया बोलता है। तो वहाँ पर जंगजंग आता है और कहते हैं भीम क्या हुआ तुझे? तो भीम होता है कुछ नहीं बोलता है। तो हमारा जंगजंग बोलता है सॉरी ना यार मैंने नहीं बताया, माफ़ कर दे, आई एम सॉरी। तो हमारा भीम बोलता है बाहर में जाओ बोलता है। और ना वो वहाँ से जाने लगता है कि लहसन विंग का हाथ पकड़ता है और कहते कहाँ जा रहे हो? और हमारा जंग जंग भी लाइक ऐसे घूर के दिखता कि भाई तूने मेरे भाई को हाथ लगाया मेरे सामने। और फिर उसका ध्यान जाता है उसके टाई के ऊपर कि वही सेम टाई है जो विंग खरीद के लाया था। तो जंग जंग को ना आइडिया लगता था कि ये कौन है, उसको दिमाग में खुराफात सोचती है। और वो ना पहले तो हाथ छुड़ाता है लहसुन और भींगा, फिर ना भींग अपनी करीब करता है, उसको कमर से पकड़ता है। और भींग भी लाइक ऐसे सिर उठा के देख रहा था कि क्या कर रहे हो? तो हमारा झंगझुंग ना खुद से इशारे कर रहा था कि देख नहीं रहा है। तो हमारा भींग मुस्कुराता है और कहता है कि भाई इनको ना सच्ची पता लग गया होगा। और वो कहता है कि झंगझुंग का, तो झंगझुंग बोले क्या, मैं तो ऐसे पकड़ूंगा तुझे जो करना है कर। तुम्हारा लाजमी लाइक कैसे पकड़ के रखा है तूने इसे, दूर हटो। तो हमारा जंग से बोलते कि मैं नहीं हटने वाला, जो करना है करो। तो वहाँ पर सिजान आते हैं और कहते कि तो जंग सिंह ना उस मेघा की तरफ देखता है और हमारे सिजान ना लाजन के पास खड़े हो गए थे। और वो कहते कि तुम्हें इसे पकड़ने में बड़ा मज़ा आ रहा है लगता है। तो हमारा जंग सिंह ना उसका हाथ ना मतलब धीरे धीरे वहीं के कमर से हट रहा था। तो वहीं भी लाइक देख कर ही पता लग गया था अपने काका का रिएक्शन। और वो सोचता कि यही होंगे मेरे होने वाले, सामची बोलता है। और कहता कि हाँ क्या हुआ, कमर से हाथ क्यों हटा रहे, रखो ना बोलता है। उसका हाथ पकड़ता है और कमरे में पकड़ लिया था उसने अपने हाथ से झंझन का हाथ। तो झंझन बोलता है बहन छोड़ना यार। तो वही बोलता है मैं नहीं छोड़ूंगा, मज़ा आ रहा है मुझे। तो हमारा
जिनसे बोलता कि भाई पता नहीं मैं क्यों तुला हुआ है मेरा बैंड। तो वही बोलता कि आपको बड़ा मज़ा आ रहा था, तो भाई मुझे मज़ा लेना है, पकड़ के रखो मेरा कमर, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो मेरा लहसुन ना विंग को अपनी तरफ खींचता है और ना, और विंग के कमर में हाथ डालता है और कहते हैं तुम्हें बड़ा मज़ा आ रहा है। तो विंग बोलते होल्ड ऑन भाई, मतलब सब लोग शांत हो जाओ, एक्चुअली मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ फर्स्ट पहले तो। और वो कहता कि लहसुन ये मेरे हैं बड़े भाई जमचंग। तो लहसुन भी लाइक ऐसे कन्फ्यूज़न लुक में देख रहा था। तो भी बताइए ऐसे क्यों कन्फ्यूज़ हो रहे हो, ये मेरे गगा हैं, मेरे बड़े भाई हैं, और एक्चुअली ना उन्हें पता लग गया था कि तुम मेरे वाले हो, इसलिए तुम्हें चलाने के लिए ऐसा कर रहे थे। लेकिन उनकी खुद की मतलब बैंड बज गई क्योंकि उनका होने वाला मैं गा क्या सामने। तो हमारा जंक्शन होता है वहीं। तो वहीं होता है मैंने कौन सा झूठ बोला, सही तो बोला है ना। आपको ना डर लगा ना, बहुत अच्छी तरीके से लगा ना, मुझे मज़ा आ गया। आप मुझे परेशान करना चाहते थे ना, खुद हो गया ना मज़ा आया। बोलता है और कहता कि और जंगजंग का इनसे मिलिए। तो जंग बोले कौन है, तेरा बॉयफ्रेंड है। तो हमारा भीम बोलते नहीं मेरा हस्बैंड है। तो हमारा जंग लाइक तूने शादी कर लिया, तूने मुझे क्यों नहीं बताया, तू पागल है, मुझे ही नहीं बताया, अपने भाई को नहीं बताया, तू पागल है। तो हमारा भीम बोलता कि गागा इतने सारे लोग हैं, अभी तो मुझे पागल पागल बोलना बंद कर दो। तो हमारा जंग बोलता मैं तो बोलूँगा, और मैंने नोटिस नहीं किया है, मतलब तूने भी अंगूठी पहन के रखी है, इसने भी पहन के रखी है। हाँ तुम दोनों ने शादी कर ली है, मुझे क्यों नहीं बताया। तो और कहता कि ये अल्फा मतलब तेरे लिए ठीक है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, बुरा है या फिर क्या है, मुझे कैसे पता लगेगा जो मैंने हाँ बोल दी, मैंने हाँ नहीं बोली है कभी, तू इसके साथ नहीं रहने वाला। बोलता है पिंक हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचता है। तो लास्ट देखिए ये मेरा हस्बैंड है, छोड़ दो। तो हमारा जंग से बताइए बिल्कुल नहीं, मतलब तुमने शादी कर लिया भाई, मुझे तो लग रहा था कि तेरा बॉयफ्रेंड होगा, नहीं मतलब इतनी बड़ी चीज़ मुझसे छिपाई, अपने भाई से छिपाई, भाग तू यहाँ से। बोलता है। तो भी मतलब मैं नहीं भागने वाला, मेरा तो हस्बैंड है, बचाने के लिए बोलता है। वो हंस रहा था। तो हमारा झंझन ना वो गुस्से में कुलबुला रहा था। तो हमारे जो सिचैन है वो बोल रहे थे कि वाह मतलब तुम अपने भाई के साथ यहाँ पर घूम रहे हो, मुझे बताना ज़रूरी समझा तुमने कि ये तुम्हारा भाई है पर कौन। तो हमारा हस्बैंड बोलते सॉरी ना, मैंने नहीं बताया ना, लेकिन ये मेरा भाई है वही, और ये गांव से अभी अभी आया है। तो मतलब मेरे साथ टाइम बिता रहा था। तो सचिन बिल लाइक मुझे कितनी जल्दी से फील हो रही थी तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें इसको शॉपिंग करते हुए देखा, इसका केयर करते हुए देखा, मुझे थोड़ी पता था सपना थोड़ी आएगा तुम्हारा भाई है। तो हमारा झंझे बोले सॉरी ना मैंने नहीं बताया। तो हमारे सचिन बोलते कि और लहज़न ये तेरा उम्मीद है, तूने मुझे क्यों नहीं बताया, बोल मुँह खोल, नहीं तो तेरे मुँह पर चाटा बजेगा अभी। तो हमारा लहज़न बोलते गगा प्लीज़ शांत हो जा, ये मेरा उम्मीद है, और इसकी वजह से तो 2 दिन से सज़ा काट रहा था ना मैं। तो हमारे सचिन बोलते क्या तुम दोनों ना एक जैसे हो जंगचंग और लासन, तुम दोनों ना मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता है, मतलब मेरा बॉयफ्रेंड ना मुझसे प्यार करता है ना मेरा भाई, जो अपने ओमेगा के बारे में मुझे नहीं बताया। बोलता है। तो हमारा वही बोलते ये तुम्हारे भाई हैं। तो हमारा लास्ट बताइए हाँ मेरे भाई हैं सिचन। तो हमारा वही बोलता कि वाट रियली, और वो कहता कि जंग का आप लांसन को जानते हो। तो जंग बोलता कि हाँ जानता हूँ, ये कंपनी का सीईओ है। तो हमारा वही बोलता कि व्हाट, मतलब आप सब लोग एक दूसरे को जानते हो, सिर्फ मैं ही नहीं जानता हूँ, मैं ही स्ट्रेंजर हूँ। तो हमारा जो शिष्य है वो ना वहीं का हाथ पकड़ता है और कहता है तू इधर आ, तुम स्ट्रेंजर नहीं हो, मैं भी स्ट्रेंजर हूँ तुम्हारे लिए, और ये दोनों ने तो मुझे भी नहीं बताया, चलो हम चलते हैं यहाँ से, इन दोनों से तो बात ही करना बेकार है। तो वहीं बताइए सही बोल रहे हो, बोलते दोनों उनका निकल लेते हैं, और दोनों लफा अपना माथा ठोकते हुए रह जाते हैं कि दोनों नाराज अभी कैसे मनाए अपने अपने वाले को। फिर ना हमारे जो सिचैन है वो पूछते हैं कि तुम्हारा नाम, तो हमारा विंग बताइए मेरा नाम विंग है और मैं गाँव में हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ऐसा वैसा सब बताता है लहसैन, और मेरी मुलाकात हो गई फिर शादी हो गई ये वो सब नॉर्मली बताता है। तो सिचैन बात कर रहे थे और खुश हो रहे थे। और हमारा जो विंग है वो बोलता है कि आप दोनों लहसैन और आप सेम ही एज के लगते हो और जनसंख्या का भी। तो हमारे जो सिचन है वो बोलता है कि हाँ
मैं 30 का हूँ, लाज़न भी 30 का है, हम दोनों ट्विन्स हैं, लाज़न मुझसे छोटा है और जंग तुम्हारा भाई, तुम्हें तो पता ही है। तो हमारा भीम बोलता है, हाँ, हाँ, गवा भी 30 के ही है। तो हमारा जो सिचन है वो बोलता है कि तुम घर वालों से कब मिलने वाले हो? तो हमारा भीम बोलता है, पता नहीं, आपका भाई ना बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा दिलाता है, मेरी बात तो कभी सुनता नहीं है। तो हमारे सिचन मुस्कुराते हैं। उसके बाद कहते हैं कि रुको, मैं ना जूस लेकर आया, तुम यहाँ पर रहो। तो हमारा भीम बोलता है, ठीक है, बोलता है। उसके बाद वो वहाँ पर खड़ा था, वहाँ पर मैडम लाइन आती है और कहती है, हेलो बेटा, तुम यहाँ पर? तो भीम बोलता है, हेलो आंटी। तो मैडम लाइन बोलते कि तुम मतलब यहाँ पर तुम्हारे और मेरी छोटी बेटी के रिश्ते की बात होने वाली थी। तो हमारा भीम कहता है कि सॉरी आंटी, मैं शादी नहीं कर सकता, मतलब मेरी शादी हो चुकी है, मेरा अल्फा है, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो वो आंटी बोली, व्हाट बेटा, तुम्हारी शादी हो चुकी है? जब मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी तो मैं तुम्हारे गाँव आई थी, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा था, तो मुझे तुम तब से पसंद आ गई थी, लेकिन पता नहीं कौन किस्मत वाला होगा। तो हमारा भीम ना स्माइल कर रहा था और वहाँ पर ना लहसुन आ जाता है, क्योंकि वो देखता है उसकी माँ और भीम बात कर रहे हैं और लहसुन आता है। तो हमारा भीम ना लहसुन का जो हाथ है अपने हाथ में लेता है और कहता है कि आंटी, ये मेरा हस्बैंड है लहसुन। तो मैडम लैन फिर लाइक देख रही तो, और वो ना लहसुन का कान में रोने लगती है। तो लहसुन बोलता है कि माँ, कहाँ कहाँ छोड़ो ना माँ। तो हमारा भीम लहसुन की तरफ ऐसे देख रहा था कि रियली। तो हमारा लहसुन बोलता कि मम्मा, मम्मा यार कान छोड़ो ना। तो इसकी माँ बोलती है, तूने शादी कर ली है? तो लहसुन बोलता कि हाँ माँ, सिर्फ डैड को पता है और किसी को नहीं। बोल के हंस रहा था। तो उसकी मॉम भी लाइक, इसलिए तू 2 दिन से घुटनों के बल बैठा हुआ था क्योंकि तूने सीक्रेट मैरिज कर ली? तो हमारा लहसुन बोलता कि हाँ। तो उसकी मॉम भी लाइक, हाँ हाँ, छोड़ देती हूँ, क्योंकि जिससे मैं करवाना चाहती थी उसी से कर ली तूने शादी। तो हमारा लास्ट बोलते, व्हाट, मेरी शादी? मतलब डैड जो बोल रहे थे कि मेरा बिजनेस मैरिज फिक्स हो रहा है, वो वहीं के साथ था? तो उसकी मॉम बोलती है हाँ। तो हमारा वही ना लहसुन का हाथ छोड़ता है और कहती है, तुम्हें पता था कि तुम्हारी बिजनेस मैरिज फिक्स हो रही है? तो लहसुन बताइए, नहीं वाइफ, मतलब मैं यहाँ पर आया ना, डैड से बात करने गया ना, तभी मुझे पता लगा, मुझे सच्ची नहीं पता था यार, तुम फिर गुस्सा मत हो जाओ। तो हमारा भीम बताए, तुम्हें लगता है मैं गुस्सा वाला हूँ? हाँ हूँ मैं नहीं बात करने वाला तुमसे, और ना मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, बोल के बहुत गुस्सा हो जाता है और ना वो वहाँ से जाने लगता है। तो हमारा लास्ट में कि भीम भीम रुको ना यार। तो वहाँ से ना सुचैन आ रहे थे और सुचैन कहते रुको भीम, क्या हुआ? तो भीम बोलता कि ये आपका भाई ना मुझसे प्यार ही नहीं करता, बोल के ना वहाँ से जा रहा था। तो उसके सामने ना झंझन आता है और कहते हैं, क्या हुआ तुझे, रो क्यों रहा है? तो हमारा भीम बोलता है, मेरे मेरे हस्बैंड की वजह से रो रहा हूँ, बोलता है। तो हमारा जिम से बोलते, तुझे क्या हुआ, उसने क्या कर दिया फिर? तो हमारा भीम बोलता है, कुछ नहीं, उसकी ना बिजनेस मैरिज फिक्स हुई थी और उसने मुझे नहीं बताया, मुझे शादी कर ली और अभी मुझे पता लग रहा है, और जिसके साथ उसकी बिजनेस मैरिज फिक्स हुई थी वो मैं ही था। मुझे ना गुस्सा आ रहा है गगा, बोल के वो रो रहा था। तो हमारा जिम से मुझको करता है, कहती बेबी मत रोना, क्यों रो रहा है? तो हमारा बेबी बताया, मुझे रोना आया, रोने रो रहा था। तो वहाँ पे हँसना तैयार करती हुई, मेरी बात सुन लो ना, मुझे नहीं पता था यार, ये हम दोनों की शादी तय कर रहे हैं घर वाले। तो हमारा विंग बताओ, मुझे तुमसे बातें नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। तो हमारा विंग बताए, सॉरी ना। तो हमारा विंग बताए, बिल्कुल नहीं, सॉरी ना, तुम जाकर ना किसी और से बोलना, मुझसे मत बोलो। तो वो अपना सिचाना दे और कहते हैं, विंग ये लो जूस पी लो, ये मेरा भाई तो डफर ही है, उसको छोड़ो ना, चल हम दोनों घूमने चलते हैं। तो हमारा विंग बताए, ठीक है, सब लोग ऐसे ही है, बोलता है, सचिन का हाथ पकड़ता है और सचिन के साथ चला जाता है। और हमारा जो लहसुन है झंझन की तरह देख रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो हमारा झंझन बोलता कि पता नहीं। फिर ना जो मैडम लाइन है वो लहसुन के पास आती है और कहती कि तूने विंग से शादी कर ली, उसको तेरे बारे में कुछ नहीं पता है क्या? तो लहसुन बताती नहीं मॉम, मुझे क्या पता, मतलब मैंने बोला था कि मैं बिजनेस करता हूँ और ऐसा वैसा बोला था, तो इतना भी इसे नहीं पता है। सिर्फ आपके बारे में पता है कि मतलब मेरी फैमिली में मॉम डैड और भाई हैं, ऐसा वैसा बताया था, और उसने भी ऐसा ही बोला था कि मेरे फैमिली में भी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मॉम डैड हैं और मेरी ग्रैनी थी, ये वो। और हमने मतलब चर्च में शादी कर ली और
मतलब वहाँ पर गाँव वालों के सामने। फिर हम यहाँ पर जब आए, हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया मैरिज, और अभी मेरा मम्मी का गुस्से में बैठा हुआ है, क्यों पता नहीं। तो उसकी मॉम भी लाइक, बेटा जी तेरा बेटा गुस्सा है, उसको जाकर मनाना, यहाँ पर क्या बकैती कर रहा है, जा। तुम्हारा लाजन न जाने लगता है। और वो ना मतलब अपने डैड से टकरा जाता है, तो उसके डैड भी लाइक कहाँ जा रहा है इतना भागते दौड़ते। तो हमारा लाजम बोलता है कि डैड मेरा ओमेगा नाराज हो चुका है, उसके पास जा रहा हूँ, नहीं तो वो मुझे बजाएगा, पकड़ के मारेगा, मुझे मार नहीं खानी है डैड। तो उसके डैड बोलता है कौन है। तो हमारा लाजम बोलता है छोड़ो ना डैड, मुझे जाने तो दो, नहीं तो वो सच्ची मुझे पकड़ के मारेगा। तो उसके डैड भी लाइक मैं भी तो देखूँ कौन है। तो वहाँ पर नवीन के भी मॉम डैड थे, और वो लोग बोलते कि लासन की शादी हो चुकी है और तुमने हमें बताया नहीं कुरैन। तो कुरैन बोलता कि ओही अभी यही तो बोलने वाला था मैं, कि लासन ने किसी और से शादी कर लिया है, और तेरे बेटे और मेरे बेटे की शादी नहीं हो सकती। तो फिर मैं बोलता कि हाँ मेरा बेटा भी कहाँ रेडी था शादी के लिए। फिर ना हमारा लासन वहाँ से जाने लग गया था। वहाँ पर हमारा जंग और मैडम लाइन भी इसके पीछे, फिर कुरैन देखते हैं, कुरैन भी उनके पीछे, फिर विंग के मॉम डैड भी उनके पीछे। और हमारा जो विंग था वो ना गार्डन में आ चुका था, और वो वहाँ पर खड़ा था, और वहाँ पर सिचन भी थे, और विंग ना मतलब जो है पेस्ट्री से चल रहे थे, वो खाए जा रहा था, खाए जा रहा था, खाए जा रहा था, टेंशन में था ना तो खाए जा रहा था। तो हमारे सिचन बताए विंग इतना क्यों टेंशन में हो। तो हमारा विंग बता कि आपको कैसे बेटा मैं टेंशन में हूँ, मुझे बहुत फिक्र हो रही है, मुझे टेंशन हो रही है, मैं मारूंगा आपके भाई को ना आपके मैं पकड़ के मारना चाहता हूँ, मुझसे सारी बात छिपाता है बोल रही है। उसके आंखों में आंसू आ रहे थे, तो सिजन उसके आंखों के आंसू को साफ करते हुए विंग का गाल ना फूला हुआ था एक्चुअली, क्योंकि वो केक ठूस ठूस के खा रहा था, वो पेस्ट्री जो था उसको। तो वहाँ पर ना हमारा लहसुन आता है और कहते हैं विंग आई एम सॉरी ना, क्यों गुस्सा हो, आई एम सॉरी। विंग बोलता कि तुम तो मुझसे प्यार क्यों नहीं करते हो, मुझे खाने भी नहीं दे रहे हो अच्छे से, बोल रहा था। उसने मतलब पेस्ट्री मुंह में रखा था ना, खा रहा था, इसलिए ऐसा बोल रहा था। फिर लासन बोलते विंग मेरी बात सुनो ना, आई एम सॉरी ना, मैंने क्या गलती कर दी यार। तो विंग बोलता तुम्हारी सारी गलती है और तुम मुझे प्यार भी नहीं करते हो। तो लासन बोलते विंग मेरी बात सुनो ना, हम लोगों के मॉम डैड ने हमारा मैरिज फिक्स किया था डील के हिसाब से, लेकिन हमें तो नहीं पता था ना, मुझे भी नहीं पता था, तुम्हें भी नहीं पता था। तो वही ना बोलता है कि ऐसा बोल रहे हो, मुझे क्या पता, तुम जानबूझकर मेरे पास आई होगी तो। हाँ नाटक कर रहे हो सब कुछ, तुम्हें सब कुछ पता था कि डील की वजह से हमारी शादी होने वाली है, इसीलिए तुम मेरे पास आई और मुझसे शादी किया। हाँ यू आर सो मीन ना। तो लास्ट बोलते विंग मैं कसम से बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि मॉम डैड ने मेरा रिश्ता करवाया है तुम्हारे साथ। तो विंग बोलते नहीं झूठे हो तुम। तो लाजम बोलता कि मैं कहाँ से झूठा हो गया, मुझे सच्ची नहीं पता था ना विंग। तो विंग बोलता कि नहीं पता था, तुम मुझसे सच्ची बात नहीं करते हो, मैं रोऊंगा यहाँ पर। तो लाजम बोलता कि विंग शांत हो जाओ, इतना तो रो लिया है, आंखें तो लाल लाल हो ही चुकी है, और कितना रोगे। तो विंग बताइए मेरी मर्जी, मेरे आंसू, मैं रोऊंगा। तो हमारा लाजम बोलता कि विंग तुम्हें सच्ची लगता है कि मैं मतलब तुम्हें धोखा दूंगा, मुझे सब कुछ पता होगा और मैंने तुमसे जानबूझकर शादी की, मैंने ये जाल बिछाया था। तो वहीं बोलता कि हाँ सच्ची, तुमने खुद कबूला है। तो लाजम बोलता कि व्हाट, मैंने कब कबूला, मैंने जस्ट बताया कि तुम ऐसा सोच रहे हो क्या। तो विंग बोलता है कि इसमें सोचना क्या है, ये सच्चाई है। तो हमारा लाजम बोलता है कि मैं क्या करूँ विंग, मैं रोने लग जाऊंगा देखो। तो विंग बोलता है कि रोना, मैंने थोड़ी मना किया है। तो हमारा लाजम बोलता है कि कोई तो इसे समझा दो। तो विंग बोलता है कि नहीं मैं जा रहा हूँ वापस अपने गाँव, तुम रहो यहाँ पर, अपनी कंपनी संभालो और रहो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, बोल के ना वहाँ से जाने लग गया था। लाजन विंग का हाथ पकड़ता है और कहते हैं सॉरी ना भाई, भी मुझे कुछ नहीं पता था, माफ कर दो ना। तो हमारा विंग बोलता है कि सब कुछ जानते हुए नाटक कर रहे हो,
नौटंकी कहीं की। बोलता है और कहता कि लाज़ान मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। तो लाज़ान बोलता कि व्हाट? ये खाने की बात कहाँ से आ गई? झगड़ा चल रहा था ना। तो वही बोलता कि ओ तुम्हें झगड़ा कंटिन्यू करना है तो करो, मुझे भूखा रहने दो। तो लाज़ान बोलता कि हे भगवान मैं मर जाऊँगा इसके चक्कर में। और कहता कि बहन आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है? तो बहन बोलता कि कुछ नहीं मुझे भूख लगा है ना, सिचैन काका ना पेस्ट्री लाई थी, मैंने वो खा लिया, फिर भी भूख लगा है, मुझे खाना खाना है। तो हमारा लहसुन बोलता है कि खाना खाना है, इसमें रोने की क्या बात है? तो लेकिन बताइए तुम जो खाना नहीं ला रहे हो मेरे लिए, इसलिए रो रहा हूँ ना, मुझे रोने दो ना, मुझे भूख लगी है खाना दो या फिर रोने दो, डिसाइड कर लो क्या करना है, या फिर मैं चला भी घर, मतलब अपने गाँव के घर। तो लास्ट में बोलता कि हाँ मैं चाहता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है लेकिन मैं चाहता हूँ, ये तो मुझे पता है तुम्हें खाना नहीं खिलाया ना तुम सच में मुझे खा जाओगे। तो वही बोलते कि तुम्हें ऐसा लगता है मैं इंसानों को खाता हूँ या? तो हमारा लांसर बोलता कि अरे यार मैं ऐसे ही बोल रहा था, मैं पागल हूँ ना। तो हमारा वही बोलता कि हाँ वो तो हो, नहीं तो डॉक्टर के साथ क्यों शादी करते। तो हमारा लांसर बोलता कि ओ गॉड, बोलता है और ना वहाँ पर ना कहता है कि गगा अब संभालो इसको, मतलब मेरे मम्मी का ख्याल रखो, मैं इसके लिए खाना लेकर आता हूँ, नहीं तो ये मुझे खा जाएगा कसम से। तो अरे सिचन हंसते हैं और कहते कि जा भाई जा। और वहाँ पर हमारा चमचम आता है और कहते कि तुझे क्या हुआ है भाई। तो बींग बोलते गागा ये क्यों पूछ रहे हो, आपको पता है ना लासन को पता था कि हम दोनों का शादी होने वाला है, वो भी बिजनेस के लिए, और वो मेरे पास आया और हम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। और अभी वो मुझसे छुपा रहा था कि उसे पता था कि हम दोनों की शादी होने वाली है, देखा जाए तो मुझे नहीं पता था कि हम दोनों की शादी होने वाली है, मॉम ने बोला था कि बिजनेस मैरिज होने वाला है, इसीलिए मैंने मना कर दिया। फिर लांजा से मेरी शादी हो गई, फिर अभी मेरा हस्बैंड मुझसे बात छुपा रहा है, तो गुस्सा ना करो तो क्या करूँ। तो हमारा जंगजंग होता है भाई चलती हुई ट्रेन की तरह क्यों भागे जा रहा है, मतलब इतनी फास्ट फास्ट क्यों बोल रहा है। तो वही बोलता कि बोलना तो बोल दिया, अभी खाना लेकर आता होगा, नहीं लाया ना तो मैं उसे खा जाऊंगा। बोल के हंस रहा था। तो हमारा लांसन्ना वहाँ पर आता है और यहाँ पर ना मतलब चेयर भी लगाए हुए थे, टेबल भी था, गार्डन एरिया में बैठने के लिए जगह थी और टेबल भी था। तो वहाँ पर हमारा लांसन आता है और कहते हैं वहीं बैठो खाओ खाना। तो वही मतलब ठीक है बोलता है। उसके बाद में हमारा जो विंग है ना वो खाने का एक बाइट लेता ही है कि कहते कि लांसन तुमने तीखा फूड क्यों लाया। तो लांसन बोलते कि विंग अब मुझसे क्या गलती होगी बताओगे साफ साफ। तो विंग बोलता कि मुझे तीखा फूड नहीं खाना है ना। तो लांसन बोलते तुम्हें जो जो पसंद है तीखा फूड वो सब लाया हूँ मैं, और तुम कह रहे हो तुम्हें खाना नहीं है। तो विंग बोलता कि तुम कुछ उल्टा सुना क्या, तुम बहरे भी हो गए हो। तो हमारा लांसन बोलता कि हे भगवान कोई मुझे समझाए कि यहाँ क्या हो रहा है, वही मुझे समझाओ साफ साफ। मैं तुम्हारा फेवरेट फूड सब कुछ लाया हूँ और तुम्हें कुछ खाना ही नहीं है। तो हमारा पिंग बोलता कि हाँ मुझे ना वो प्लेन सूप पीना है जो तुम तुम्हारे लिए बनाते हो, उबली हुई सब्जी नमक डाल के, वो वाला। तो हमारा लास्ट में बोला चलो घर चलो मैं बना के पिलाऊंगा। तो वही बताइए मुझे वेट करना पड़ेगा। तो लास्ट में बताइए यहाँ पर कौन सा प्लेन सूप मिलेगा तुम्हें। तो हमारा वही बोलता कि तुम ना गधे हो बोलता है और ना उठता है और वहाँ से जाने लगता है। और हमारा लासन भी लगे उसके पीछे पीछे कि रुको बाइक मैं आ रहा हूँ, ऐसा सीन चल रहा था। और जंग जंग हमारे विंग और लासन की तरफ देख रहा था मुंह खोल के। और वहाँ पर सिचन आते हैं उसको कोहनी मारते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या हुआ। तो हमारा जंग से बोलता है कि मैंने कुछ गलत सुन लिया क्या। तो हमारे सिचन बोलते हैं लेकिन क्या सुना तुमने जो तुम्हें लग रहा है कि गलत है। तो जंग से बोलते तुम्हें पता है मेरे भाई को उबली हुई सब्जियों से नफरत है और उसने बोला कि उबली हुई सब्जियों का वो सूप पिएगा, वो भी बिना मिर्च मसाले वाला। मेरा ही भाई है ना,
या फिर तुम्हारे भाई की आत्मा मेरे भाई के अंदर घुस गई है। तो हमारे सचिन बोलते कि वो ऐसी बात है, मतलब मेरा भाई जो खाने को पसंद कर रहा है वो खाना चाहता है। जंगचैन तो इसका मतलब नहीं समझे। तो जंगचैन बोलते कि क्या समझू। तो सचिन बोलते पागल हो एक नंबर के, तुम्हारा भाई प्रेग्नेंट होगा यार, मतलब हम दोनों अंकल बनने वाले हैं, चलो इनके पीछे भागते। ऐसा बोल के ना दोनों बात करते हैं, उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। घर वाले भी लाइक सब लोग सुन रहे थे और वो लोग भी पीछे पीछे निकल लेते हैं। महाराज हमारा जो लांसन है विंग को कार में बैठा था, ड्राइव करते हुए लाता है और विंग ने लांसन का पटर पटर करके बुरा हाल कर दिया था। मतलब तुम मेरा ख्याल नहीं रखते, मुझे प्यार नहीं करते, तुम मेरे बारे में कुछ जानते ही नहीं हो, ये वो। लांस में लेकिन हाँ सॉरी माफ़ कर दो मेरी गलती करते हुए वो लाता है अपने अपार्टमेंट के सामने गाड़ी रोकता है विंग और कहता है कि विंग ये पटर पटर बंद करोगे नहीं तो तुम्हें किस कर दूंगा। तो विंग बोलता है कि डरा किसे रहे हो बोलता है। तो लांस बोलता है डरा नहीं रहा हूँ भाई भी, चलो मुझे फिर तुम्हारे लिए सूप बनाना है ना। तो हमारा विंग बोलता है बोलता है। उसके बाद में वो कार से उतरता है और जाने लग गया था। और हमारा लांसन अपना बाल खुजाते हुए उसके पीछे पीछे जा रहा था कि क्या यार क्या बवाल हो रहा है बोल के। फिर ना ये दोनों जाते हैं और इनके पीछे पीछे ना सचिन जंक्शन भी घुस जाते हैं और हमारा लांसा बोलता है कि आप दोनों। तो सचिन बोलते कि भाई तेरा बैंड बजते हुए देखना है। तो लांसा बोलते कि काका। तो उसका काका बोलता है क्या काका बोल रहा है, चुपचाप बैठ। नहीं हम बैठते हैं, तू जाके सूप बना अपने ओमेगा के लिए और हमारे लिए भी कुछ ना कुछ बना दियो, भूख लगा है, खाना नहीं खाया है। तो हमारा बिंग बोलता कि काका आप दोनों अंदर आओ, जल्दी आओ, मुझे तो खाना खाना है, यम्मी यम्मी सूप पीना है, नूडल्स खाना है और बहुत सारी चीज़ें खाना है। तो लांसा बोलती ठीक है बनाता हूँ, किचन में जाता हूँ। बोलता है वो चला जाता है बेचारा। फिर ना ढोल पर बजता है तो जंक्शन जाकर दरवाज़ा खोलता है, वहाँ पर मतलब उसके मॉम डैड और सचिन के मॉम डैड थे। तो जंक्शन बोलता है कि आइए आपका इंतज़ार था, बोलता है वही। फिर ना सब लोग आकर बैठ जाते हैं और वहीं भी लाइक आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो लोग बोलते कि कुछ नहीं, लांसन का बैंड बजते हुए देखने आए हैं। तो वहीं बोलते ठीक है बोलता है और वो हंसता है। और फिर ना हमारा जो लांसन है वो बोलता है कि कौन आया है। तो वहीं बोलता है कि मेरे सास ससुर और मॉम डैड। तो हमारा लांसन किचन से बाहर आते हुए बोलता है कि व्हाट। तो विंग बोलता है कि देख लो। तो लास्ट बोलता है कि देख लिया, बोलता है फिर घुस जाता है। फिर खाना बना रहा था सब लोगों के लिए। फिर कुछ टाइम बाद ना वो खाना बना कर लाता है, टेबल पर सजाता है और हमारे विंग को बोलता है चलो खाना खाओ। तो हमारा विंग बोलता है कि खाना तो खाऊंगा लेकिन मुझे आइसक्रीम भी चाहिए। तो लास्ट बोलता है कि मैं ना विंग में कसम से जाकर लटक जाऊंगा कहीं पर। तुम सीधे सीधे बताओ तुम्हें खाना क्या है पीना क्या है, सीधे सीधे बताओ। तो विंग बोलता है कि खाने के बाद मुझे आइसक्रीम खानी है, चॉकलेट फ्लेवर वाली और वनीला फ्लेवर वाली मिक्स करके। तो मेरा लास्ट बोलता है कि जो हुकुम। बोलता है ऑनलाइन ऑर्डर करता है आइसक्रीम, वो भी सारे फ्लेवर के ऑर्डर करता है कि इसका दिमाग कभी फिरा ना तो मैं मरूंगा बोल के। फिर ना सब लोग आकर बैठते हैं और सब लोग ना खाना खा रहे थे और लायन फैमिली वाले सब लोग चुपचाप। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट था, लाजन बातें कर रहा था कि विंग खा लो, ये खाओ वो खाओ, ये मत खाओ वो मत खाओ, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें खाना खाना भी है या फिर खेलना है, ऐसा वैसा। देखा जाए तो लायन फैमिली में खाते हुए कोई बात नहीं करता है, लेकिन विंग के फैमिली में करते हैं, उनके लिए नॉर्मल था। तो हमारा लाजन भी लाइक विंग का केयर कर रहा था कि ये करो वो मत करो वो मत करो ये करो, हाँ कर रहा था, वो गुस्सा हो रहा था। तो उसके डैड बोलते हैं लाजन तुम भूल गए हो कि बातें नहीं करनी होती है खाते वक्त। तो हमारा विंग ना मुंह में कुछ रखा था, मतलब खा रहा था, कहता कि ससुर जी आपको भी ऐसा क्यों लगता है कि खाते वक्त बातें नहीं करना चाहिए। तो हमारा जो लाजन है विंग की तरफ देख रहा था और कह रहा था तुम्हें खाते हुए बोलना है, खाकर बोलने देते। तो हमारा जो लहसन है वो बोलता है कि डैड प्लीज़ ना, इसने मेरा भी बैंड बजा के रखा है, आपको खुद का थोड़ी ना बजवाना है। तो खाना खाइए। सब लोग खाना खा रहे थे। फिर ना
हमारा विंग बोलता था लांसन लांसन लांसन। तो हमारा लांसन बोलते कि क्या लांसन लांसन लगा के रखा है, बोलो चुपचाप। तो हमारा विंग बोलता कि एक्चुअली ना मुझे ना अभी ना हॉरर मूवी देखनी बोल के हंस रहा था। तो हमारा लांसन बोलता कि व्हाट, हॉरर मूवी तुम्हें देखनी है? तो विंग बोलता कि हाँ। तो हमारा लांसन बोलता बिल्कुल नहीं, भूतिया स्टोरी कौन देखता है? तो विंग बोलता मैं। बोलते हंसते। तो हमारा लांसन बोलता बिल्कुल नहीं, तुम्हें सोना है भाई, जाकर सो, चलो जाओ रूम में जाओ। तो विंग बोलता नहीं ना, मुझे हॉरर मूवी देखनी है, भूतिया मूवी। ऐसे भूत आएगा तुम्हारे पीछे से, तुम्हारे कंधे पर हाथ रखेगा और तुम क्या करोगे? तो लांसन बोलते डराना बंद करोगे? तो विंग बोलते मैं तो नहीं, मेरा अल्फा तो भूतों से डरता है, बोल के हंस रहा था। तो हमारा लांसन बोलते विंग तुम्हारे लिए मैं ना छिपकली लेकर आता हूँ। तो विंग बोलते ओए लांसन बिल्कुल नहीं। तो लांसन बोलते नहीं नहीं, मतलब तुम्हें छिपकली से प्यार है जैसे जैसे मुझे भूतों से है ना। तो सेम थिंग्स किचन में थी एक, मैं लाता हूँ जाकर पकड़ के। तो विंग बोलता बिल्कुल नहीं, मैं नहीं देखने वाला भूतिया मूवी, मैं जाऊँगा सोऊंगा, छिपकली बिल्कुल नहीं। तो हमारा लांसन बोलते ठीक है। तो विंग बोलते खड़ूस हस्बैंड कहीं का मेरा, बोलता है वो चिढ़ते हुए ना जा रहा था। और वो ना ऊपर वाले फ्लोर में रह रहे थे, रूम था लांसन का। तो हमारा विंग ना चढ़ते हुए जा रहा था सीढ़ियाँ। तो हमारा लांसन बोल रहा था कि विंग देख के गिरोगे तुम ऐसा ही करते हो, झल रहे हो एक नंबर के, कितनी बार तो गिरते गिरते बचे हो, नहीं तो कभी कभार तो एक दिन तुम्हारे माथे पर चोट लग गई थी विंग, सीढ़ी से तुम नीचे गिर गए थे, मैं बोल रहा हूँ दौड़ के मत चढ़ो सीढ़ी। तो विंग बताए तुम्हारी बात कौन सुनता है, बोल के जा रहा था। तो लांसन बताए विंग, तो विंग बताए नहीं सुनूंगा, जाओ जो करना है करो, बोलता है और वो जा रहा था। तो हमारा लांसन बोलता है स्टैचू, बोलता है। तो विंग रुक जाता है और ना ऐसे घूर घूर के देख रहा था कि हमारा लांसन बताए क्या तुमने रोल बनाया था? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो यूज़ किया सिर्फ। तो हमारा विंग भी लाइक ओवर बोलो नहीं तो हमारा लांसन ना विंग के पास जाता है, पहले तो उसके पास उसको पकड़ के खड़ा होता है और कहता कि अगर तुमने स्टैचू ओवर किया खुद ब खुद तो देखना मैं ना तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाने दूंगा 1 महीने तक। तो वो विंग भी लाइक तुम्हें आंखों से ही मार डालूंगा मैं। और हमारा लांस बताइए ऊपर। तो विंग बताइए मैं कसम से तुम्हें मारूंगा। तो लांस बताइए कि नहीं मार पाऊंगी, बोलता है और कहता कि ऐसे दौड़ते हुए सीढ़ी नहीं चढ़ना चाहिए, तुम्हें दिमाग नहीं है? तो विंग बोलता कि मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार ही नहीं होता, मुझे बस दिमाग बोल रहा है, बोल के ना सैड सा फेस बना लिया था। तो लांस बताइए आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, मैं नहीं बोल रहा हूँ बद दिमाग तुम्हें, मेरा दिमाग बद दिमाग है, मतलब मैं पागल हूँ, मेरा दिमाग नहीं चलता है। तो विंग बताइए ठीक है तुम हो बद दिमाग। तो लांसन बोला like, सच्ची? तो विंग बताइए हाँ। फिर ना हमारा लांसन बोलता है कि विंग शांति से ऊपर जाओ, दौड़ के जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो विंग बताती छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो समझा रही हो, बोलता है बच्चे की तरह बोल रहा था। तो हमारा लांसन बोलता है कि बच्चों की तरह बात नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। तो हमारा विंग बताइए नहीं चलेगा। हम्म, बोलता है। फिर ना हमारा जो विंग है अपने रूम की तरफ चला जाता है और हमारा लांसन फिर आकर बैठता है सबके साथ और कहता है कि अरे यार मैं पागल हो जाऊंगा, आज मेरे वाले को क्या हुआ है, कोई बता दो, इसके ऊपर कोई जादू टोना करके निकल गया क्या? तो हमारे जैसे नहीं भाई, तू बाप बनने वाला होगा, तेरी उम्र की हरकतें बता रही है। तो लाजर मत कि व्हाट, रियली मैं डैड बनूंगा काका, मैं पापा बनूंगा, व्हाट, आपका भाई, मैं कैसे संभालूंगा इसको? अभी कुछ घंटे में संभाल नहीं पा रहा हूँ, उसका मूड स्विंग्स ऐसा होगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा ना। अब मैं क्या करूँ अभी?
हाँ, प्रेग्नेंट हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन वो मेरी बचा के रख देगा बैंड, मैं क्या करूँगा? तो सचिन बोलते भाई तू रोना बंद कर ले, तू अभी क्यों रो रहा है? तो लास्ट बोलेगी मेरा बच्चा आने वाला है, मेरा ओमेगा का मूड स्विंग्स हो रहा है, मेरा ओमेगा मुझे घुमा रहा है, तो मैं रो ना तो हंसू? तो अरे सचिन बोलते देख पहले तो उसका प्रेगनेंसी टेस्ट करवा, अगर सही है ना तो तेरा शैतान बच्चा करवा रहा है अपनी मम्मा से, तेरे ओमेगा की कोई गलती नहीं है। तो लास्ट बोलते सही बोल रहे हो, मतलब सही ही बोल रहे हो, मैं अब क्या करूँगा? मतलब बच्चा आ रहा है अच्छी बात है, मैं डैड बनूँगा वो भी अच्छी बात है, मेरा ओमेगा और मैं पेरेंट्स बनेंगे वो भी अच्छी बात है, सिर्फ बुरी बात ये है कि मेरा ओमेगा मेरा बजाएगा बैंड। नहीं पता तो लग ही गया ना, कुछ दिनों से इसका ऐसा ही चल रहा है, चिड़चिड़ा रह रहा है, मुझे तो मतलब मार देगा लपड़ वप्पड़, मैं भागूँ कहाँ? घर छोड़ कर जा भी नहीं सकता। तो सीजन बोलते तुम्हारा और बहन का चक्कर कैसे चला, शादी कैसे हुआ? तो लास्ट बोलते कि चक्कर कैसे चला, हम दोनों हम चक्कर है इसलिए हमारा चक्कर चल गया, और हम दोनों ने गांव में शादी कर ली, फिर यहाँ आए तो रजिस्ट्रेशन करवा लिया मैरिज, फिर आपको तो आगे का पता ही है, मेरा घनचक्कर हस्बैंड मुझे घनचक्कर बना के छोड़ा है, हे भगवान। तो लहसन के जो मॉम डैड हैं और बहन के मॉम डैड हैं सब लोग बोलते कि तुम लोगों ने हमें क्यों नहीं बताया कि शादी कर रहे हो? तो लहसन बोलते नहीं बताना चाहते थे, आप लोगों ने तो किसी और को ढूंढ के रखा था ना हमारे लिए, इसीलिए नहीं बताना चाहते थे, और आप लोगों ने मना कर दिया होता तो इसलिए नहीं बताया, फिर हम लोगों ने शादी कर ली, फिर अभी तो हाल देख रहे हो मेरा। और एक बात डैड, मैं गांव में रहकर बहन के साथ रहकर मैं ना मतलब मीटिंग अटेंड करनी या फिर कोई इमरजेंसी काम होगा तो आऊँगा, और मैं सारा प्रोजेक्ट ये वो मैं मतलब वहाँ रहकर कंप्लीट करूँगा, और यहाँ पर तो गगा ऐसे ही होंगे कंपनी में, तो मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं आऊँगा। ये ना मतलब मेरे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं पागल हो चुका था, मेरे ओमेगा ने मुझे सुधारा है, नहीं तो मैं पता नहीं क्या करता, काम के प्रेशर में मैं पागल ही हो जाता। तो मुझे प्रेशर नहीं लेना है डैड, कंपनी जाए जहाँ जाना है, मुझे नहीं जाना है कबर में, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और गगा और मैं दोनों मिलकर काम करेंगे, और मैं गांव में रहकर सारा कुछ करूँगा प्रिपरेशन, और ज़रूरत हुई तो यहाँ आऊँगा या फिर बिजनेस ट्रिप पर जाऊँगा, नहीं तो मैं मेरे ओमेगा के साथ रहने वाला हूँ, और मेरा ओमेगा वो अपना हॉस्पिटल तो छोड़ेगा नहीं, और मुझे भी वैसे भी उस जगह से बहुत प्यार है, गाँव का एरिया शांत बहुत अच्छी जगह है, सब कुछ मिलता है वहाँ पर, ऐसे ज़िंदगी कटेगी, और यहाँ पर शोर शराबा काम का प्रेशर, मैं मर जाऊँगा, मुझे नहीं मरना है, मेरे बच्चे के साथ मुझे जीना है और अपने ओमेगा के साथ। तो मैंने बोल दिया, और आपने जो सज़ा दी 2 दिन मैंने झेल लिया, और मैं सज़ा नहीं झेलूँगा, और मैंने जो बोला है मैं करूँगा, नहीं तो कंपनी ही छोड़ दूँगा। भाई साहब ऐसा ज़िंदगी। तो कुरन बोलते तू पागल हो चुका है, बावला हो गया है क्या? अगर तू जैसा बोल रहा है हम ऐसा करने ना दे तो तू कंपनी छोड़ देगा? तो लाजो बोलते हाँ, और ना वहीं के गाँव में ना 12th तक कॉलेज है, मतलब हाई स्कूल है जो भी है, मैं वहाँ पर टीचर बन जाऊँगा। बिज़नेस की पढ़ाई तो ऐसे ही मेरे बाएँ हाथ का खेल है, तो बच्चे को पढ़ाऊँगा, मेरा ओमेगा डॉक्टर है, मज़े आएँगे हमारे। तो कुरन बोलते तू सच्ची पागल हो चुका है? तो लाजो बोलते हाँ। तो कुरैन बोलता कि मैं तुझे डांट रहा हूँ, तू हाँ हाँ बोले जा रहा है। तो लास्ट बोलते हाँ। तो कुरैन बोलता कि हमारा बेटा भी पागल हो गया क्या अपने ओमेगा की तरह? तो मैडमलान बोलती कि जब बच्चा होने वाला होता है ना तो मम्मा डैडा दोनों को असर करता है बराबर। तो कुरैन ना बोल इसका मतलब हम दादा दादी बनने वाले हैं, और इनके पेरेंट्स बोलते हैं और हम नाना नानी, और जंक्शन और सीजन बोलते हैं हम दोनों अंकल। तो हम समझ गए हाँ ऐसा तो लग रहा है। तो वहाँ पर ना हमारा विंग चिल्लाते हुआ था कि लासन लासन लासन, वो सीढ़ियों से उतर रहा था और वो दौड़ते हुए आ रहा था। तो हमारा लासा बोलते पागल हो चुके दौड़ के क्यों आ रहे हो? तो हमारा विंग बोलता कि नहीं मुझे कुछ बताना है, बोलता है वो दौड़ के आ रहा था, लासन उसके पास दौड़ के जा रहा था गिर मत जाना।
फिर ना हमारा वही आता है, लाजर बाग करता है और कहता है कि तुम्हें पता है मैं मॉम बनने वाला हूँ, तुम डैड। तो हमारा लाजर बोलता है कि व्हाट? तो वही बोलता है कि हाँ, एक्चुअली ना मुझे कुछ दिनों से डाउट हो रहा था, तो मैंने प्रेगनेंसी किट लाकर रखी थी। मैंने अभी टेस्ट किया क्योंकि मेरा दिमाग भयंकर वाला खराब है, क्योंकि मैं उबला हुआ सूप पी रहा हूँ, मतलब सब्जियों वाला। तो मुझे भी लगा, तो मैंने टेस्ट कर लिया, इसका मतलब हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले, वाह बोलता है। और हमारा लाजर बताइए, तुम्हें पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो तो दौड़ के आने की क्या ज़रूरत थी? तो वही मतलब वो एक्साइटेड हो गया था ना, तो इसीलिए गड़बड़ हो गई, लेकिन इतनी भी नहीं हुई। तुम जो आके बोलता है, फिर ना अपने हस्बैंड से दूर रहता है और वो जाता है अपने काका के पास और कहता है कि जंग जंग काका, मैं मामा बनने वाला हूँ, आप अंकल बनने वाले हो, वाह। और कहते कि सिचन काका बोलूँ या आपको साक्षी बोलूँ, मतलब जल्दी बोलो ना। तो हमारे सिचन बोलते कि वेंग जो बोलना है बोल, लेकिन जल्दी बोल। तो हमारा वेंग बोलता कि आप भी अंकल बनने वाले हो और मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ग्रैनी को जल्दी से जल्द खबर देनी है गांव में जाकर, बोल के वो खुश हो रहा था। तो सीजन बोलते कि हाँ पता लग गया तुम्हारी एक्साइटमेंट देखकर, लेकिन वही इतना दौड़ा भागा मत करो। तो वो बोलता है ठीक है नहीं करूँगा ना, बोलता है। और कहता है कि आप लोग ना ग्रैंड पेरेंट्स बनने वाले हो, खुश हो जाओ ज़रा सा। तो जो विंग के डैड हैं वो बोलता है कि विंग तूने हमें क्यों नहीं बताया? तो विंग बोलता है कि आप मुझसे प्यार ही नहीं करते हो, क्यों बताऊँ? मैंने शादी कर ली है या फिर मेरा बच्चा होने वाला है। तो उसके डैड बोलते हैं क्यों विंग? तो विंग बोलता है कि आप ना हम दोनों भाइयों को दादी माँ के पास छोड़कर गाँव में यहाँ पर आके और काम करने लगे। उसके बाद जैसे पैसे कमाने लगे, फिर ना गगा को यहाँ पर बुला लिया पढ़ाई करने के लिए, उनसे मुझे दूर कर दिया। फिर मैं वहाँ पर ग्रैनी के साथ रह रहा था और उनके साथ मैं पढ़ाई कर रहा था, मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, सब कुछ सीख रहा था। तो आपने क्या बोला कि अपनी ग्रैनी को छोड़ के आ जाओ, मैंने नहीं आया। तो फिर ग्रैनी की जब डेथ हो गई तो आपने बोला कि अपना काम छोड़ कर आ जाओ, ये डॉक्टर वाली पढ़ाई छोड़ दो, तुम्हारी बिज़नेस मैरिज करेंगे। आपने कभी मुझसे बोला कि तुम्हें याद करते हैं, तुमसे प्यार करते हैं तो आ जाओ? हुँ, आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते हो दोनों के दोनों, बोलता है। तो उसकी मॉम और उसके डैड बोलते हैं, आई एम सॉरी बेटा, लेकिन हम काम में बिज़ी हो गए थे और तुम्हें प्यार जताना तो भूल ही गए, लेकिन अब ये भर-भर के प्यार लौटाएँगे। तो हमारा बहन बोलता है कि लुटाओगे, आपका पोता या पोती जो आने वाली है इसीलिए, बोलता है और मुँह चढ़ा लिया था। तो वो लोग बोलते सॉरी ना बेटा, माफ़ कर दो ना प्लीज़। तो बहन बोलता है ठीक है सोचूँगा, बोलता है। और फिर हमारी जो मैडम लैन है वो बोलते कि रुको, वहीं तुमने सिचैन से क्या पूछा? तो वहीं बोलते मैंने ये पूछा कि आपको गग्गा बुलाऊँ या साउची? तो मैडम लैन और कुरैन और बाकी लोग शॉक्ड। और कुरैन बोलते कि सिचैन? तो सिचैन बोलते डैडी मेरा बॉयफ्रेंड है। जंग की तरफ इशारा किया था। तो जंग बोलते कि हाँ मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। तो वो लोग भी लाइक रियली? तो वो दोनों बोलते कि हाँ। तो घर वाले बोलते कि अच्छी बात है ना, मतलब तुम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हो और हमारा वैसे भी बिजनेस मैरिज होने वाला था, तुम दोनों का हो जाएगा, बहुत खुशी की बात है। तो वो लोग भी लगे इतना आसान था कि आपको मनाना। तो वो लोग बोलते कि हाँ, एक तो हम ग्रैंड पेरेंट्स बनने वाले हैं, ऊपर से तुम दोनों की शादी हो जाएगी और हमें बहुत खुशी है। अभी ना हमारी शादी की तैयारियां चलेंगी। तो वो लोग बोलते ठीक है। फिर ना 2 दिन के अंदर से चैन और जंग जंग की मैरिज की प्रिपरेशन होती है। फिर ना सिजन और जंग जंग की मैरिज होती है और सब लोग ना गाँव आते हैं और ग्रैनी से आशीर्वाद लेते हैं, मतलब जो पूर्वज थे उनसे आशीर्वाद लेते हैं। फिर ना वहाँ पर सब लोग रुकने का डिसाइड करते हैं और सिजन और जंग जंग के लिए रूम डेकोरेट कर दिया गया था। विहिंग और लाजन की कारस्तानी थी, पहले आगे थे वो। फिर सब लोग अपने अपने रूम में जाते हैं। ये दोनों ना फिर वेडिंग नाइट मनाते हैं, सिजन और जंग जंग। फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट डे, जो लालन के पेरेंट्स हैं ना वो लोग वहाँ से जाने वाले थे, विंग के पेरेंट्स वहीं पर रुकने वाले थे और सीजन और जैनसेंग भी वहीं पर कुछ दिन रुकने वाले थे। और दिखाया जाता है वहाँ पर रहते हैं सब लोग, विंग सारे गांव वालों से ना अपनी फैमिली को मिलवाता है, अपनी सासू को मिलवाता है,
सबसे सब लोग बातें करते हैं और वो जगह बहुत पसंद आई है सबको। ज़िज़ान को तो बहुत ही ज़्यादा कि छुट्टियों में हम इधर ही आएँगे ऐसा। फिर कुछ दिन बाद ना मतलब जो बहन के डैड हैं, उसके भाई और उसके साहू जी वो लोग चले जाते हैं। बहन के मॉम यहाँ रह रहे थे क्योंकि बहन का ख़्याल रखना भी तो ज़रूरी था। अपने दामाद को अकेले थोड़ी ना छोड़ देंगे बहन के पास क्योंकि बहन अभी मतलब मस्त उसका मूड स्विंग्स हो रहा था, ज़्यादातर अकेले सँभाल नहीं पाता इसीलिए। फिर ना फिर ऐसे ही ना टाइम बीत रहा था और वहाँ पर ना जो मैडम लाइन है वो भी आ चुकी थी और जो शहर में ना मतलब जो कुरैन है, फेंगमिया है और ज़िचेन ज़ियांगज़ेंग एक साथ रह रहे थे और काम संभाल रहे थे। यहाँ पर दोनों मम्माज़ के साथ दोनों बच्चे रह रहे थे। फिर ना ऐसे ही टाइम बीत रहा था और जो गाँव वाले थे वो इनका बहुत अच्छे तरीके से ख़्याल रख रहे थे। उनकी मॉम भी रख रही थी, लाज़न भी रख रहा था और वहीं वहीं के लिए ना आए दिन मतलब गाँव वाले कुछ ना कुछ लाते रहते थे कि ये खाओ तुम्हें अच्छा लगेगा, वो खाओ तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम प्रेग्नेंट हो अपना ज़्यादा ख्याल रखो, यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, ये मत करना, वो पूरा का पूरा गाँव वहीं के केयर करने में लगा हुआ था। और गाँव में ऐसा ही है यार, मतलब कोई घर में ना खुशियाँ आती है या फिर कोई मुश्किल की घड़ियाँ आती है तो सब लोग एक साथ हो जाते हैं। कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे भी होते हैं, लेकिन हमारे विंग के गाँव वाले विंग का बहुत अच्छे तरीके से ख़्याल रख रहे थे और विंग गाँव में भी घूमता था, सबके साथ बातें करता था, सब लोग बहुत मतलब हेल्प कर रहे थे लहसुन की क्योंकि लहसुन कब बच जाता था बैंड यार उसका उल्टी का बजाता था। फिर ना एक दिन हमारे से चैनल लगेज लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ रहूँगा। तो वो लोग बोलते हैं तुम्हें क्या हुआ? गुस्से में हो क्या? तो सिचैन बोलते कि मैं गुस्सा क्यों ना हूँ? हमारी शादी को 1 महीना नहीं हुआ है और जंग ने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। तो वही बोलता है वाओ! मतलब हम दोनों मिलकर परेशान करेंगे अपने-अपने अल्फ़ा को। तो सेशन बोलते बात तो सही कह रहे हो, लेकिन मैं यहाँ रहूँगा, मुझे यहाँ अच्छा लगता है, मैं शहर में नहीं रहने वाला। जिसे जो काम करना है करे, जैसे करना है करे। मेरे अल्फ़ा को भी छोड़ के आ गया। वो बोलते हैं तो लहज़न भी और उनकी मॉम हँस रही थी। कुछ टाइम बाद हमारा जंक्शन भी आता है और सिचन को बोल रहे थे, "सिचन ऐसे कौन आता है बिना बताए?" तो सिचन बोलते हैं, "मैं।" उसके बाद ना वहाँ पर हमारा विंग सिचन जंगजंग रह रहे थे और कंपनी का काम उनके पापा संभाल रहे थे दोनों की और उनकी मम्मियाँ भी हम नहीं जानने वाले। फिर ऐसे ही सब चल रहा था हमारा लाज़ान यहाँ से काम हैंडल कर रहा था गाँव से और मीटिंग के लिए जाता था, ज़्यादा काम होता तो जाता था, ऐसा था। लेकिन अपने ओमेगा को भी इस टाइम पर थोड़े ही छोड़ सकता है। वैसे ही ना मतलब इनकी लाइफ़ चल रही थी। दोनों ओमेगा प्रेग्नेंट, अल्फ़ा का बजा हुआ है बैंड। और यहाँ पर ना हमारे विंग को और लाज़न को दोनों को ही जीने की वजह मिल गई थी एक दूसरे के साथ। और जीने की वजह ना किसी-किसी के पास ऐसे ही होती है, किसी-किसी को ढूँढनी पड़ती है, किसी-किसी को मिल जाती है, ऐसा ही होता है। तो आपको क्या लगता है मतलब हमारे विंग को और लाज़न को जो मिला जीने की वजह वो सही था? मतलब एक दूसरे का साथ वो सही था कि नहीं? कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लग रहा है और वीडियो को हाइप भी कर देना यार प्लीज़ और अपना ख़्याल रखना। ओके बाय बाय क्यूटीज़ बाय।